शॉर्ट इंट्रो। जब शादी सिर्फ एक समझौता बन जाए और रिश्ते की असलियत धीरे धीरे खुलने लगे तो क्या होता है? क्या प्यार सिर्फ शब्दों में छुपा होता है या दिल की गहरी खामोशियों में भी वो एहसास मिल सकता है? एक 18 साल की लड़की जो अपनी खुद की जिंदगी जीने की कोशिश कर रही है और 32 साल का बॉस जो दिल से तो नहीं पर अपनी जिम्मेदारी निभाने के नाम पर सब कुछ कर जाता है। क्या उनका ये समझौता जो शादी के नाम पर शुरू हुआ था कभी सच्चे प्यार में बदल पाएगा या फिर ये सिर्फ एक और तजुर्बा रहेगा? उसे जानने के लिए हर एपिसोड के साथ उनका सफर देखिए। तारांकन तारांकन, शादी से पहले था ना खुद का किस्सा, अब शादी के बाद क्या होगा, सबका जवाब तो वक्त ही देगा। एपिसोड 1, नई जॉब नया बॉस। सुबह हल्की ठंड थी लेकिन अनाया के माथे पर पसीने की बूंदें झलक रही थीं। अलार्म की तीसरी घंटी बजते ही वह झटके से उठी, आंखें अभी भी उनींदी थीं लेकिन दिल की धड़कन तेज थी। आज का दिन उसके लिए बेहद खास था, नई नौकरी का पहला दिन। जल्दी जल्दी बिस्तर से निकली और बाथरूम में घुस गई। ठंडे पानी के छींटों ने उसे पूरी तरह जगा दिया। फ्रेश होकर बाहर आई और अलमारी से एक सिंपल लेकिन प्रोफेशनल लुक देने वाली ग्रे कुर्ती और ब्लैक पैंट निकाली। कपड़े पहनकर उसने आईने में खुद को देखा। बालों को जल्दी से एक परफेक्ट बन में बांधा और हल्का सा काजल लगाया। बॉस से पहली मुलाकात में इम्प्रेस करना है तो थोड़ा स्मार्ट दिखना पड़ेगा। खुद से बुदबुदाई और आखिरी बार खुद को परखने के बाद बैग उठाया। जैसे ही बाहर निकली, माँ की आवाज आई, अरे बिना नाश्ता किए जा रही हो? लेट हो रही हूँ मम्मा, ऑफिस पहुंचकर कुछ खा लूंगी। दरवाजे से बाहर निकलते हुए जवाब दिया और सीढ़ियां लांघती हुई नीचे पहुंची। गली के मोड़ पर खड़े होकर उसने जल्दी से ऑटो रोका और एड्रेस बताया। ट्रैफिक की वजह से हर सेकंड कीमती लग रहा था। घड़ी पर नजर डालते हुए उसने ऑटो ड्राइवर से थोड़ा तेज चलाने को कहा। रास्ते भर मन में अजीब सी हलचल थी, एक्साइटमेंट, घबराहट और उम्मीदों का मिला जुला एहसास। आखिरकार रॉयल एंटरप्राइजेस का ऊंचा सा ऑफिस बिल्डिंग उसके सामने था। गहरी सांस लेते हुए उसने अपने कपड़े ठीक किए और सिक्योरिटी गार्ड के पास जाकर एड्रेस पूछा। गार्ड ने इशारे से अंदर जाने का रास्ता दिखाया। सीने में धड़कनों की रफ्तार और बढ़ गई। ये सफर उसकी जिंदगी के नए सफर की शुरुआत थी और अनाया के कदम खुद ब खुद तेजी से उस दिशा में बढ़ चले। ऑफिस की बिल्डिंग जितनी भव्य बाहर से दिख रही थी, अंदर का इंटीरियर उससे भी ज्यादा क्लासिक और एलिगेंट था। दीवारों पर लगे आर्ट पीस, चमचमाते मार्बल फ्लोर और परफेक्टली अरेंज्ड फर्नीचर सब कुछ एक हाई स्टैंडर्ड वर्कप्लेस की झलक दे रहे थे। अनाया ने गहरी सांस ली। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था लेकिन चेहरे पर कॉन्फिडेंस बनाए रखा। बस इंटरव्यू क्लियर हो जाए फिर लाइफ सेट। खुद को मोटिवेट करते हुए उसने अंदर कदम रखा और रिसेप्शन डेस्क पर पहुंची। मिस अनाया, रिसेप्शनिस्ट ने स्माइल के साथ पूछा। यस प्लीज वेट हियर, बॉस अभी मीटिंग में है। अनाया हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाते हुए वेटिंग एरिया में बैठ गई। उसकी हथेलियां हल्की सी पसीज रही थी लेकिन दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करना है। तभी दरवाजे से एक शख्स अंदर दाखिल हुआ। क्लासिक ब्लैक सूट, घड़ी की स्लीव से झलकती चमक, लंबे कद और परफेक्ट फिजिक के साथ उसकी चाल में एक रॉयल टच था। हल्की दाढ़ी और पैनी नजरें उसके ओवरऑल एटीट्यूड को और ज्यादा चार्मिंग बना रही थी। ऑफिस के माहौल में एक अजीब सा ठहराव आ गया था। अनाया की नजरें अनायास ही उसकी तरफ उठ गईं। ये कौन है? उसने खुद से सवाल किया। उसी पर रिसेप्शनिस्ट तेजी से खड़ी हो गई और बेहद रेस्पेक्टफुल टोन में बोली, गुड मॉर्निंग मिस्टर आरव मेहरा। अनाया की आंखें चौड़ी हो गईं। ये मेरा बॉस है। अनाया की हथेलियां हल्की सी पसीज रही थी लेकिन उसने खुद को शांत बनाए रखा। रिसेप्शनिस्ट ने इशारा किया और वह गहरी सांस लेकर इंटरव्यू रूम में दाखिल हुई। दरवाजे के दूसरी तरफ जो शख्स बैठा था उसे देखकर अनाया के कदम पल भर के लिए रुके। आरव मेहरा, वही गहरी आंखें, वही ठंडी पैनी निगाहें, उसकी मौजूदगी पूरे कमरे में जैसे एक अलग ही असर डाल रही थी। आरव ने फाइल उठाई और बिना एक पल गंवाए उसकी तरफ देखा। तो मिस अनाया शर्मा, उसकी आवाज में हल्की सख्ती थी। यस सर, उसने खुद को प्रोफेशनल बनाए रखने की कोशिश की। इस जॉब के लिए क्या क्वालिटीज हैं तुम्हें? अनाया ने हल्का सा क्लियर किया और आत्मविश्वास के साथ बोलना शुरू किया। सर, मैं बहुत हार्ड वर्किंग और अचानक आरव ने हाथ उठा दिया। हार्ड वर्किंग? उसने हल्की मुस्कान के साथ दोहराया, या फिर इम्प्रेसिव वर्किंग? उसकी निगाहें इतनी गहरी थीं कि अनाया को कुछ सेकंड के लिए समझ ही नहीं आया कि वो क्या कहना चाहता था। सर, उसने खुद को संभालते हुए पूछा। आरव ने फाइल बंद की और पीछे कुर्सी पर आराम से टिक गया। बहुत से लोग यहाँ हार्ड वर्किंग होने का दावा करते हैं लेकिन इस ऑफिस में जगह सिर्फ उन्हीं की होती है जो मेरी उम्मीदों पर खरे उतरते हैं। अनाया को उसकी बातों का मतलब पूरी तरह समझ नहीं आया लेकिन उसने खुद को मजबूत बनाए रखा। सर, मैं अपना बेस्ट देने के लिए तैयार हूँ। आरव की मुस्कान हल्की हुई लेकिन उसमें कोई शरारत नहीं थी बल्कि एक तरह की ठंडी चेतावनी थी। जॉब मिल गई लेकिन ध्यान रखना। उसने सीधा उसकी आंखों में देखा। मेरा ऑफिस मेरे रूल्स पर चलता है। अनाया ने एक गहरी सांस ली। उसे नहीं पता था कि उसने इस जॉब के लिए हाँ कहकर किस जंग की शुरुआत कर दी थी। एपिसोड 2, पहली मुलाकात। तकरार के साथ सुबह की हल्की धूप ऑफिस की बड़ी बड़ी कांच की खिड़कियों से अंदर आ रही थी लेकिन अनाया के अंदर एक अजीब सा तनाव था। पहले ही दिन उसे एहसास हो गया था कि उसका बॉस आरव मेहरा सिर्फ नाम से ही सख्त नहीं था बल्कि असलियत में भी उतना ही रूखा और डोमिनेटिंग था।
अपनी डेस्क तक पहुंचते ही उसने गहरी सांस ली। उसकी सीट ठीक आरव के केबिन के बाहर थी, मतलब हर मूवमेंट पर उसकी पेनी नजर रहेगी। मुझे ऐसे बॉस की उम्मीद नहीं थी। उसने बुदबुदाते हुए अपने बैग से एक डायरी निकाली और अपने काम पर फोकस करने की कोशिश की। फाइल्स पलटते हुए कुछ ही मिनट हुए थे कि अचानक एक सख्त आवाज गूंजी। मिस शर्मा। अनाया ने चौंक कर सिर उठाया। सामने वही खड़ा था, आरव मेहरा। उसकी आंखें तेज, हाव भाव कठोर और अंदाज एकदम हुक्म चलाने वाला। मेरा कॉफी ऑर्डर किसने दिया? अनाया ने घबराकर इधर उधर देखा और फिर खुद को संभालते हुए बोली, सर, मैंने नहीं दिया। आरव एक कदम आगे बढ़ा और ठंडी आवाज में कहा, गलत जवाब। वो थोड़ा झुका, उसकी आवाज और गहरी हो गई। तुम मेरी असिस्टेंट हो, तुम्हें सब पता होना चाहिए। अनाया को अपने अंदर गुस्सा उठता महसूस हुआ। उसने दांत भींचे और धीमे से कहा, जॉब असिस्टेंट की है या वेटर की? आरव ने हल्की स्मित के साथ उसे देखा, जैसे वो उसके मन की बात सुन सकता हो। मुझे परवाह नहीं कि तुम्हें क्या लगता है, बस अपना काम सही करो। वो बिना कुछ और कहे अपने केबिन में चला गया, लेकिन अनाया की पकड़ पेन पर और मजबूत हो गई। पहला ही दिन और इतनी तकरार। उसके दिमाग में सिर्फ एक सवाल था, ये आदमी इतनी एटीट्यूड से भरा क्यों है? ऑफिस का माहौल शांत था, सिर्फ कीबोर्ड की हल्की आवाजें और धीमे धीमे बातें करने की सरसराहट सुनाई दे रही थी। अनाया अपनी सीट पर बैठी लंच का पहला कॉल लेने ही वाली थी कि अचानक उसका लैपटॉप बीप किया। बॉस ने मीटिंग में असिस्ट करने को कहा है, तुरंत केबिन में आओ। उसने लंबी सांस ली और स्क्रीन की तरफ देखा। उफ, अभी लंच भी नहीं किया। वो बड़बड़ाई, फिर जल्दी से टिफिन बंद किया और खड़े होकर केबिन की ओर चल दी। दरवाजे पर हल्की नॉक कर उसने अंदर झांका। आरव अपनी कुर्सी पर बैठा था, लैपटॉप की स्क्रीन पर उसकी उंगलियां तेजी से चल रही थीं। सर, आपने बुलाया? आरव ने स्क्रीन से नजरें हटाईं और पहली बार उसे ठीक से देखा। उसका सिंपल लुक, बिना किसी फैंसी मेकअप के, हल्की सी काजल की लकीर और माथे पर पसीने की बारीक बूंदें, जो शायद जल्दबाजी में आने की वजह से थीं। उसकी आंखों में कुछ था, एक अलग सी चमक, जो बताती थी कि वो किसी से डरने वाली नहीं थी। आरव की आंखों में एक पल के लिए कुछ अजीब सा भाव आया, लेकिन उसने तुरंत खुद को सामान्य किया। उसने हल्का सा सिर हिलाया और टेबल पर रखी एक फाइल उठाकर उसकी तरफ बढ़ा दी। इसकी डिटेल निकालो और पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार करो, 30 मिनट में चाहिए। 30 मिनट में? अनाया के मुंह से बेसाख्ता निकला। आरव ने हल्की भौहें उठाई। कोई प्रॉब्लम? अनाया ने झट से अपनी घबराहट छुपाई। नो सर। उसने खुद को चैलेंज दिया और फाइल लेकर तेजी से बाहर निकल गई। आरव ने उसकी जाती हुई बैग को देखा और होठों पर एक हल्की, न के बराबर मुस्कान आ गई। देखते हैं ये लड़की कितना टिकती है, उसने खुद से कहा और वापस स्क्रीन की तरफ देख लिया। अनाया प्रेजेंटेशन देकर जैसे ही बाहर निकली, उसके कदम तेजी से चल रहे थे। दिमाग में बस एक ही चीज थी, काम पूरा हुआ, अब थोड़ी देर बैठकर सांस लूंगी। लेकिन उसकी यह जल्दी उसे सीधे सामने से आते शख्स से टकरा गई। ओह सॉरी सर। उसने तुरंत पीछे हटकर माफी मांगी, लेकिन सामने खड़े आरव मेहरा की जगह 1 इंच भी नहीं बदली। उसकी आंखें सीधी अनाया पर टिकी थीं और चेहरे पर वही सख्त एक्सप्रेशन। इतनी जल्दबाजी किस बात की? उसकी आवाज में वही जमी हुई ठंडक थी जिससे पूरा ऑफिस वाकिफ था। अनाया ने झुंझलाते हुए जवाब दिया, काम जल्दी करने के लिए कहा था, अब जल्दी से जा भी रही हूँ। आरव ने हल्के से सिर झुकाया, एक हल्की मगर गहरी मुस्कान उसके चेहरे पर उभरी। एटीट्यूड भी अच्छा है। अनाया ने बिना झिझके तंज कसा, शुक्रिया, और सीधा बाहर निकल गई। आरव कुछ सेकंड वहीं खड़ा रहा, उसकी आंखों में एक अनकही जिज्ञासा थी। इस लड़की में कुछ अलग था, कुछ ऐसा जो उसे बांध रहा था, लेकिन वो खुद नहीं समझ पा रहा था कि क्या। जैसे ही अनाया बाहर आई, उसका फोन वाइब्रेट करने लगा। स्क्रीन पर नाम चमक रहा था, राहुल दिल। उसने कॉल उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेबी, लंच नहीं किया आज? नहीं यार, पहला दिन था ना, बहुत बिजी रही, उसने प्यार से जवाब दिया। वो राहुल से हंसी मजाक कर रही थी जब अचानक महसूस हुआ कि कोई पास से गुजरा है। उसने अनजाने में सिर उठाया और देखा, आरव। वो दरवाजे के पास से गुजरते हुए ठिठक गया था। उसकी नजर अनाया पर थी, लेकिन इस बार कुछ अलग था, एक हल्की झलक हैरानी की और शायद नापसंदगी की। बेबी, उस शब्द ने जैसे आरव को कुछ पल के लिए रोक दिया था। उसकी आंखें पल भर के लिए सिकुड़ गईं और जब तक अनाया ने नोटिस किया, वो बिना कुछ कहे वहां से चला गया। अनाया ने अनजाने में फोन पकड़े पकड़े आरव की जाती हुई पीठ को देखा। ये अचानक क्या था? उसके मन में एक अजीब सा सवाल उठने लगा, लेकिन जवाब ढूंढने का वक्त नहीं था। एपिसोड 3, सख्त बॉस या सीक्रेट केयरटेकर। ऑफिस के बाहर हल्की हलचल थी। लोग ब्रेक का फायदा उठाकर अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त थे। कुछ लोग कॉफी ले रहे थे तो कुछ फोन पर बिजी थे। अनाया भी अपने फोन में खोई हुई थी। उसकी आंखों में थकान थी, लेकिन आवाज में वही चिरपरिचित ताजगी। तुमने लंच नहीं किया? फोन की दूसरी तरफ राहुल की आवाज थी, जिसमें हल्की नाराजगी झलक रही थी। अरे यार, पहला दिन था, बहुत काम था, अनाया ने हंसते हुए जवाब दिया। तुम हमेशा ऐसी ही लापरवाह रहती हो, राहुल की टोन में हल्की शिकायत थी। ओहो, अब इतना ड्रामा मत करो, उसने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक उसी वक्त आरव अपने कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ वहां से गुजर रहा था। वो किसी फाइल को पढ़ते हुए तेज कदमों से आगे बढ़ रहा था, लेकिन जैसे ही उसके कानों में बेबी शब्द पड़ा, उसकी चाल थोड़ी धीमी हो गई।
एक हल्का सा ठहराव आया, उसकी भूरी आंखें अनायास ही अनाया की ओर उठी। उसने देखा, वो फोन पकड़े हल्के से मुस्कुरा रही थी। उसके चेहरे पर एक सॉफ्टनेस थी जो उसने आज तक ऑफिस में नहीं देखी थी। आरव को खुद पर थोड़ा गुस्सा आया कि उसने गौर क्यों किया। ये उसकी असिस्टेंट थी, बस उसकी पर्सनल लाइफ से उसे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन फिर भी उसके कदम अनजाने में कुछ सेकंड वहीं थमे रहे। अनाया ने फोन डिस्कनेक्ट किया और जैसे ही मुड़ी, उसने पाया कि आरव बिल्कुल पास खड़ा था। उसके चेहरे पर वही जमी हुई ठंडक थी, लेकिन आंखों में कुछ और था, कुछ ऐसा जिसे पढ़ना मुश्किल था। पर्सनल कॉल्स ऑफिस टाइम में। उसकी आवाज सख्त थी, बिना किसी इमोशन के। अनाया हल्का चौंकी। सर, लंच ब्रेक में थी, उसने सफाई दी। आरव की निगाहें उस पर टिक गईं, जैसे वो उसके शब्दों के पीछे कुछ और पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। काम से ज्यादा कुछ और जरूरी है। अनाया को समझ नहीं आया कि ये सवाल था या आरोप। उसने खुद को संयत रखते हुए कहा, नहीं सर, काम ही मेरी प्रायोरिटी है। उसकी आवाज में आत्मविश्वास था, लेकिन कहीं न कहीं आरव को लगा कि उसने अपने जवाब में एक अजीब सा डिफेंसिव टोन रखा था। वो बिना कुछ कहे वापस मुड़ गया, लेकिन जाने से पहले एक आखिरी नजर अनाया पर डाली। अनाया ने गहरी सांस ली और अंदर चली गई। उसे नहीं पता था कि इस छोटी सी बातचीत ने आरव के मन में कुछ बो दिया था, एक ऐसा इंटरेस्ट जिसे नकारना शायद उसके लिए भी मुश्किल होने वाला था। शाम के 7:30 बज चुके थे, लेकिन ऑफिस में हलचल अभी भी कम नहीं हुई थी। कुछ लोग निकल चुके थे, तो कुछ अपनी स्क्रीन में आंखें गड़ाए काम में व्यस्त थे। अनाया उन कुछ लोगों में से एक थी, जो अभी भी अपने टेबल पर झुकी हुई थी। लैपटॉप की स्क्रीन से लगातार निकलती नीली रोशनी उसकी थकी हुई आंखों पर पड़ रही थी। ओफ, आज बहुत काम है। उसने लंबी सांस ली, अपनी कनपटियों को हल्के हाथों से दबाया और फिर से स्क्रीन पर ध्यान दिया। हर तरफ सन्नाटा था, लेकिन तभी किसी के कदमों की हल्की आहट हुई। वो ध्यान नहीं दे रही थी, जब तक कि एक गर्माहट उसके सामने आकर नहीं रुकी। उसने सर उठाया और देखा, आरव मेहरा। लेकिन इस बार उसके हाथ में कोई फाइल नहीं थी, बल्कि एक स्टीमिंग हॉट कॉफी थी। उसने बिना कुछ कहे वो सीधे अनाया की टेबल पर रख दी। ये लो। उसकी आवाज हमेशा की तरह ठंडी और इमोशनलेस थी। अनाया एक सेकंड के लिए शॉक में थी। ये वही इंसान था जिसने कुछ घंटों पहले उसे पर्सनल कॉल पर ताना मारा था, और अब कॉफी? सर, उसने थोड़ा झिझकते हुए पूछा। आरव ने उसकी हैरानी को नोटिस किया, लेकिन उसकी आंखों में कोई इमोशन नहीं झलका। काम ज्यादा है और तुम्हें एनर्जी की जरूरत होगी, उसने लापरवाही से कहा, जैसे ये कोई बड़ी बात न हो। अनाया ने एक पल के लिए उसे गौर से देखा। उसके हाव भाव वैसे ही रूखे थे, लेकिन अनाया को पहली बार लगा कि उसकी ठंडक के पीछे कुछ और भी था। थैंक यू सर, उसने धीरे से कहा, कॉफी कप उठाते हुए। आरव हल्का सा रुका, लेकिन फिर उसकी आंखों में वही जमी हुई गंभीरता लौट आई। बेवजह मत सोचो, उसने ठंडे स्वर में कहा, ये सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे तुमसे काम करवाना है। कहकर वो बिना कोई और शब्द खर्च किए अपने केबिन की तरफ चला गया। अनाया ने हल्के से सिर हिलाया और हल्की मुस्कान के साथ कॉफी की पहली चुस्की ली। ये कड़वी थी, एकदम उसके बॉस की तरह, लेकिन ना जाने क्यों उसे ये अजीब तरह से अच्छी लगी। शायद आरव मेहरा उतना बेरुखा नहीं था जितना दिखता था। शायद उसके सख्त चेहरे के पीछे भी कोई ऐसा इंसान छुपा था जो परवाह करता था, बस जताने में थोड़ा अलग था। ऑफिस की लाइट्स धीमे हो चुकी थीं। बाहर सड़क पर गाड़ियों की आवाजाही कम हो गई थी और पूरे फ्लो पर सन्नाटा पसरा था। ज्यादातर लोग अपने घर जा चुके थे, लेकिन अभी भी दो लोग वहीं थे, आरव और अनाया। बस 5 मिनट और फिर निकल जाऊंगी, अनाया ने खुद से बुदबुदाया, अपनी घड़ी की ओर देखते हुए। वो तेजी से फाइल्स को क्लोज कर रही थी। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर दौड़ रही थीं, लेकिन दिन भर की थकान उसके दिमाग पर हावी होने लगी थी। आंखें भारी महसूस हो रही थीं और बार बार वो खुद को जगाने की कोशिश कर रही थी। आखिरकार काम पूरा हुआ। उसने राहत की सांस ली, लैपटॉप बंद किया और खड़ी हुई, लेकिन जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, उसकी हाई हील्स अचानक मुड़ गईं। ओह नो, वो संतुलन खो बैठी और सीधा नीचे गिरने लगी। लेकिन इससे पहले कि वो जमीन से टकराती, दो मजबूत बाहों ने उसे थाम लिया। गर्माहट, सुरक्षा और एक पल को थम जाने वाला एहसास। उसकी धड़कन तेज हो गई। जब उसने नजरें उठाईं, तो सामने वही शख्स था, आरव मेहरा। वो ठीक उसके सामने था, उसकी मजबूत बाहें कसकर उसकी कमर को थामे हुए थीं। उनकी आंखें मिली और उस एक पल में जैसे समय ठहर गया। आरव की आंखों में कुछ था, एक अजीब सी गहराई जो पहली बार अनाया को समझ नहीं आई। ध्यान नहीं रख सकती, उसकी आवाज धीमी मगर बेहद गहरी थी। उसकी सांसें हल्की हल्की अनाया के चेहरे पर महसूस हो रही थी। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि अनाया को पहली बार एहसास हुआ कि आरव सिर्फ शब्दों में ही सख्त नहीं था, बल्कि उसकी मौजूदगी भी वैसी ही थी, एकदम प्रभावशाली। अनाया को जैसे होश आया, उसने झटके से खुद को अलग किया। आई एम सॉरी सर, उसने तेजी से कहा, अपनी नजरें फेरते हुए। आरव ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी आंखों में कुछ था, कुछ ऐसा जो अनाया ने पहले कभी नहीं देखा था, जैसे उसे ये पसंद नहीं आया कि अनाया को चोट लगती। वो बिना कुछ कहे अपनी जगह से हटा और वापस अपने केबिन की ओर बढ़ गया। अनाया वहीं खड़ी रही, दिल की धड़कनों को संभालने की कोशिश करती हुई। ये क्या था? क्यों उसे ऐसा लगा कि उसके सख्त बॉस के पीछे कोई और भी था? शायद आरव मेहरा सिर्फ एक बेरुखा, डोमिनेटिंग इंसान नहीं था।
शायद उसके अंदर भी कुछ था, कुछ ऐसा जिसे वो छुपाता था, लेकिन अनजाने में कभी कभी सामने आ जाता था। और शायद ये पहली बार था जब अनाया ने उसे उस नजर से देखा। एपिसोड 4, पहली गलती, पहली सजा। ऑफिस में हलचल अपने चरम पर थी। घड़ी की सुइयां सुबह के 10 बजा चुकी थी, लेकिन माहौल में एक अलग तरह की टेंशन थी। आज की मीटिंग किसी आम क्लाइंट के साथ नहीं थी, बल्कि एक ऐसे क्लाइंट के साथ थी जो कंपनी के लिए बेहद अहम था। हर कोई नर्वस था, लेकिन सबसे ज्यादा घबराहट शायद अनाया को थी। उसकी उंगलियां टेबल पर रखी फाइल्स पर तेजी से दौड़ रही थी, हर डॉक्यूमेंट को दोबारा चेक कर रही थी, हर स्लाइड को ध्यान से देख रही थी। आज कोई गलती नहीं होनी चाहिए, उसने खुद को मन ही मन समझाया। आरव का प्रेशर पहले ही बहुत था और ये उसकी पहली बड़ी प्रेजेंटेशन थी। मीटिंग रूम में सभी लोग एक एक कर अपनी जगह ले चुके थे। आरव अपनी कुर्सी पर बैठा, शांत लेकिन बेहद गंभीर एक्सप्रेशन के साथ सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा था। अनाया ने एक आखिरी बार लैपटॉप स्क्रीन पर नजर डाली और गहरी सांस लेते हुए प्रोजेक्टर ऑन किया। जैसे ही प्रेजेंटेशन स्क्रीन पर उभरी, रूम में एक सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया। व्हाट द हेल, अनाया? आरव की ठंडी लेकिन गुस्से से भरी आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। अनाया की सांसें एक पल को थम गईं। उसने घबराकर स्क्रीन की तरफ देखा और जो दिखा उसने उसकी रही सही हिम्मत भी तोड़ दी। गलत फाइल ओपन हो गई थी। वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट की जगह पुरानी अनअप्रूव्ड ड्राफ्ट स्लाइड्स थी जिनमें अधूरी जानकारी थी। सर, मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ, उसकी आवाज कांप रही थी। आरव ने अपनी कुर्सी से उठते हुए उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में वही जमी हुई ठंडक थी जो अनाया पहले भी देख चुकी थी, लेकिन इस बार उसमें नाराजगी भी थी। तुम्हारा बस एक ही काम था और वो भी तुमसे नहीं हो पाया? उसकी आवाज किसी को भी हिला देने के लिए काफी थी। अनाया को महसूस हुआ कि रूम में मौजूद सभी लोग उसकी तरफ देख रहे थे। किसी की आंखों में सहानुभूति नहीं थी, सिर्फ अजीब सा साइलेंस था, जैसे सभी इंतजार कर रहे थे कि अब क्या होगा। उसने जल्दी से अपने लैपटॉप में सही फाइल ढूंढने की कोशिश की, लेकिन हाथ कांप रहे थे और स्क्रीन पर सब धुंधला सा लग रहा था। आई एम सॉरी सर, उसने मुश्किल से कहा। आरव ने एक पल के लिए उसकी तरफ देखा, फिर बिना कुछ कहे लैपटॉप अपने सामने खींचा और खुद प्रेजेंटेशन संभाल लिया। लेकिन उसका लहजा आखिरी बार जब उसने बात की तब भी सख्त था। मीटिंग के बाद मेरे केबिन में आओ। अनाया को एहसास हो गया था, आज का दिन बहुत भारी पड़ने वाला था। मीटिंग खत्म होते ही अनाया की बेचैनी बढ़ गई थी। उसकी उंगलियां बार बार एक दूसरे से उलझ रही थी और दिल जैसे किसी अनदेखी सजा की आशंका में तेजी से धड़क रहा था। पूरी कंपनी में कोई था जो इस वक्त आरव ओबरॉय के केबिन में जाने की हिम्मत करे? शायद नहीं, लेकिन आज उसे जाना था। गहरी सांस लेते हुए उसने केबिन का दरवाजा खटखटाया। कम इन। उसकी आवाज वही थी, गहरी, ठंडी और सख्त। अनाया ने दरवाजा खोला और धीमे कदमों से अंदर दाखिल हुई। उसकी नजरें टेबल पर रखे फाइलों पर थी, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था, उसके सामने बैठे उस शख्स पर जिसने मीटिंग के दौरान उसे पूरी तरह इग्नोर कर दिया था। सर, उसकी आवाज हल्की थी, लेकिन कंपन साफ झलक रहा था। मैं सच में सॉरी हूँ। आरव ने पेन घुमाते हुए फाइल पर नजर टिकाए रखी। उसने सिर तक नहीं उठाया। तुम्हें लगता है कि एक सॉरी से बात खत्म हो जाएगी? अनाया को समझ नहीं आया कि वो कैसे रिएक्ट करे। सर, मैंने जानबूझकर नहीं किया था। अब की बार आरव ने सिर उठाया। उसकी भूरी आंखें सीधा अनाया की आंखों में गड़ी थीं, बिल्कुल जमी हुई बर्फ की तरह। मुझे परवाह नहीं कि जानबूझकर किया या नहीं, लेकिन इस ऑफिस में लापरवाही की कोई जगह नहीं है। अनाया ने होंठ भींच लिए। तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। एक सेकंड के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। सजा? अनाया का दिल जोर से धड़का। आरव ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, आज से अगले एक हफ्ते तक तुम्हें ऑफिस में ओवरटाइम करना होगा, बिना किसी एक्स्ट्रा पेमेंट के। अनाया की आंखें हल्की सी फैल गईं। बट सर, ये बहुत ज्यादा है। आरव अपनी कुर्सी से थोड़ा आगे झुका, उसकी आवाज और गहरी हो गई। और अगर तुम्हें ये पसंद नहीं तो रिजाइन कर सकती हो। उसके शब्द सीधे अनाया के दिल में चुभे। उसने अपनी मुठियां भींच ली। छोड़ दे, इतनी मेहनत से मिली जॉब छोड़ दे सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके बॉस को ये लग रहा था कि वो लापरवाह है। ठीक है सर, उसने मजबूती से जवाब दिया, भले ही उसकी आवाज में हल्की तलखी थी। आरव ने हल्की स्मिरक दी। गुड। अनाया ने एक पल के लिए उसकी आंखों में देखा। उसमें कोई पछतावा नहीं था, कोई नरमी नहीं थी, जैसे उसे इस फैसले से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। उसने मुट्ठी कसकर बंद की और केबिन से बाहर निकल आई। लेकिन जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, उसकी आंखों में दबे आंसू छलकने को तैयार थे। रात के 9 बज चुके थे। पूरे ऑफिस में सन्नाटा पसरा था, सिर्फ कंप्यूटर स्क्रीन की हल्की रोशनी और कीबोर्ड की आवाज गूंज रही थी। अनाया अपनी सीट पर बैठी काम में डूबी थी। उसके सिर में हल्का दर्द था, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। उसकी उंगलियां लगातार लैपटॉप कीबोर्ड पर चल रही थीं और आंखें स्क्रीन पर गड़ी थीं। आरव अपने केबिन से निकला, दरवाजे पर रुका और बिना कुछ कहे उसे देखने लगा। एक हफ्ते से अनाया ओवरटाइम कर रही थी और आज भी वही हाल था। उसकी आंखों के नीचे हल्के काले घेरे बन चुके थे, लेकिन वह फिर भी काम में जुटी हुई थी। आरव ने अपने हाथ की घड़ी देखी, रात के 9:12 हो चुके थे। पागल लड़की, घर जाने का नाम ही नहीं ले रही, उसने धीमी आवाज में खुद से कहा और जाने के लिए मुड़ा। लेकिन तभी एक हल्की चीख उसके कानों में पड़ी और उसके कदम वहीं थम गए।
आरव तुरंत पलटा। उसने देखा कि अनाया के हाथ से पानी की बोतल गिर गई थी और उसका दूसरा हाथ कसकर मुट्ठी में बंद था। उसका चेहरा हल्का सा दर्द से सिकुड़ गया था। आरव की भूरी आंखें एक सेकंड के लिए सख्त हुई, लेकिन अगले ही पल वह तेजी से उसके पास पहुंच गया। क्या हुआ? उसकी आवाज में एक अलग सी टेंशन थी। कुछ नहीं, बस हल्की चोट आई है, अनाया ने जल्दी से कहा, जैसे इस छोटी सी बात का कोई बड़ा मुद्दा न बने। लेकिन जब आरव की नजरें उसके हाथ पर गईं, तो उसने देखा कि उसकी उंगली से खून की एक पतली सी धार निकल रही थी। आरव ने बिना कुछ कहे उसका हाथ थाम लिया और उसे अपने केबिन की ओर ले जाने लगा। सर, मैं ठीक हूँ। सच में, शट अप। उसकी आवाज सख्त थी, लेकिन उस सख्ती में एक अनजाना सा ख्याल भी था। आरव ने उसे अपनी केबिन में कुर्सी पर बिठाया और फर्स्ट एड बॉक्स निकाला। अनाया चुपचाप उसे देख रही थी। आरव ने हल्के हाथों से कॉटन लिया और धीरे से उसकी उंगली से बहता खून पोंछने लगा। उफ, कितना लापरवाह इंसान हो तुम, उसने धीमे से कहा, जैसे खुद से बड़बड़ा रहा हो। मैं लापरवाह हूँ? अनाया को हंसी आ गई। आपसे ज्यादा कोई लापरवाह नहीं है, सर। आरव ने बिना देखे ही जवाब दिया, ओवरटाइम कर करके अपनी हालत देखो। और फिर कहती हो कि मैं लापरवाह हूँ। अनाया कुछ नहीं बोली। जब आरव ने मरहम लगाया, तो अनाया को हल्की जलन महसूस हुई। लेकिन उसने एक और चीज महसूस की, आरव का टच बहुत जेंटल था, बिल्कुल उलट उस सख्त आदमी के, जो दिन भर ऑफिस में डरावना बना फिरता था। इतने सख्त होने का नाटक क्यों करते हो, जब तुम्हें परवाह होती है? अनाया के मुंह से अचानक निकल गया। आरव के हाथ एक पल को रुक गए। उसने धीरे से अपनी नजरें ऊपर उठाईं। उसकी आंखों में हल्की रोशनी थी, लेकिन कोई इमोशन पढ़ पाना नामुमकिन था। तुम्हें क्या लगता है? अनाया ने भी उसे उतनी ही गहराई से देखा। मुझे लगता है कि आप वैसे नहीं हैं, जैसे दिखते हैं। आरव हल्के से मुस्कुराया, एक हल्की मगर रहस्यमय मुस्कान। शायद तुम मुझे जानने लगी हो, मिस शर्मा। कमरे में एक पल के लिए खामोशी छा गई। अनाया को पहली बार लगा कि आरव ओबरॉय के पीछे कोई और भी था। एक ऐसा इंसान जो खुद को दुनिया से छुपाए बैठा था। एपिसोड 5, हीरो का सीक्रेट अट्रैक्शन। रात का सन्नाटा ऑफिस की हर दीवार से टकराकर लौट रहा था। घड़ी की सुइयां 11 बजा चुकी थी, लेकिन अब भी एक टेबल पर लैपटॉप की हल्की रोशनी टिमटिमा रही थी। अनाया चुपचाप बैठी थी, उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर चल रही थीं, लेकिन उसकी आंखें थकावट से भरी हुई थीं। फाइल्स का अंबार उसके सामने पड़ा था, और वो बिना रुके, बिना कोई शिकायत किए अपना काम निपटा रही थी। दूसरी तरफ, अपने केबिन के भीतर, आरव ओबरॉय की नजरें बार बार उसके डेस्क की ओर उठ रही थीं। उसके हाथों में एक रिपोर्ट थी, लेकिन उसकी निगाहें अक्षरों को पढ़ने की बजाय किसी और को देख रही थीं। ये लड़की इतनी मेहनत क्यों कर रही है? उसने खुद से सवाल किया। मैंने इसे सजा दी थी, फिर भी बिना किसी बहस के, बिना कोई बहाना बनाए, ये यहाँ बैठी हुई है। आरव ने खुद को टोका, मुझे क्या फर्क पड़ता है? उसने सिर झटका और फिर से फाइल पर ध्यान देने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखें अपनी जिद पर अड़ी हुई थीं, खुद ब खुद फिर से अनाया की ओर उठ गईं। वो ध्यान से काम कर रही थी। बीच बीच में उसके हाथ कभी नोट्स पर चलते, कभी कीबोर्ड पर। अचानक उसकी पेन नीचे गिर गई। अनाया पेन उठाने के लिए हल्का सा झुकी, और उसकी चोटी का बंधा हुआ क्लिप ढीला पड़ गया। कुछ नर्म बाल उसकी गर्दन पर बिखर गए, कुछ उसके चेहरे पर आ गए। आरव की उंगलियां अनजाने में उसकी टेबल पर रखे पेन पर कस गईं। उसकी आंखों ने पहली बार गौर किया कि उसकी असिस्टेंट सिर्फ एक मेहनती लड़की नहीं थी। उसकी मासूमियत के पीछे एक अजीब सी दिलकश खूबसूरती भी थी। आरव ने खुद को संभाला। फोकस, आरव, उसने खुद को हिदायत दी। तुम्हें उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। लेकिन फिर भी, उसकी नजरें बार बार उसकी तरफ खींच रही थी, जैसे किसी अनकहे जादू ने उसे बांध लिया हो। ऑफिस में अब सन्नाटा था। घड़ी की सुइयां 11:30 बजा चुकी थी, लेकिन लैपटॉप की हल्की रोशनी में अनाया अब भी अपने टेबल पर काम कर रही थी। उसकी आंखों में थकान थी, लेकिन वह अपनी मेहनत से पीछे नहीं हट रही थी। आरव अपने केबिन से बाहर आया और अनाया की ओर देखा। उसके माथे पर पसीने की हल्की बूंदें झलक रही थीं, शायद थकावट से, शायद लंबे समय तक लगातार स्क्रीन पर देखने से। ये लड़की इतनी जिद्दी क्यों है? उसने खुद से सवाल किया, लेकिन उसके कदम अनजाने में ही उसकी तरफ बढ़ गए। तभी, अनाया की हल्की चीख सुनते ही आरव के कदम तेज हो गए। क्या हुआ? उसने उसकी टेबल के पास पहुंचते ही पूछा। अनाया अपने दाएं हाथ को सहला रही थी। कुछ नहीं, सर, बस पेन चुभ गई थी, उसने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, लेकिन उसकी आंखों में हल्का सा दर्द झलक रहा था। आरव ने बिना कुछ सोचे उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी उंगलियों का स्पर्श अनाया को झटका दे गया। तुम हमेशा इतनी लापरवाह क्यों रहती हो? उसकी आवाज में हल्की झुंझलाहट थी, लेकिन परवाह उससे कहीं ज्यादा। अनाया ने कुछ बोलने के लिए होंठ खोले, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। आरव की उंगलियां धीरे धीरे उसकी हथेली को छू रही थीं, जैसे किसी नाजुक चीज को संभाल रहे हों। उसने उसके हाथ से पिन निकाली, और अनाया को महसूस हुआ कि उसकी धड़कनें अचानक तेज हो गई हैं। आरव ने बिना उसकी आंखों में देखे कहा, सावधान रहा करो। लेकिन जब उसने नजरें उठाकर अनाया की झिझकी हुई आंखों को देखा, तो एक पल के लिए सब कुछ थम सा गया। उसकी आंखों में कुछ था, कुछ ऐसा जो आरव को असहज कर रहा था। मुझे इसकी इतनी चिंता क्यों हो रही है? उसका मन बार बार यही सवाल कर रहा था, लेकिन जवाब उसके दिल ने पहले ही दे दिया था। ये लड़की अब सिर्फ मेरी असिस्टेंट नहीं रही। सुबह के 10 बज रहे थे।
ऑफिस में हलचल थी, लेकिन आरव का ध्यान अपने काम पर नहीं था। उसकी नजरें अनायास ही उस डेस्क की ओर उठ गईं, जहां अनाया बैठी थी। वह फोन पर थी और हंस रही थी। हाँ, तुम हमेशा मुझे हंसाते हो, राहुल। राहुल। आरव के माथे पर शिकन उभर आई। उसके हाथ में पकड़ी फाइल धीमे धीमे बंद हो गई और उसकी आंखें सिर्फ अनाया पर टिक गईं। अनाया के चेहरे पर वो मुस्कान थी जो शायद उसने पहले कभी नहीं देखी थी। उसकी हंसी खनक रही थी, उसके चेहरे पर एक अलग सी रोशनी थी, जैसे किसी की बातों ने उसे बेहद खुश कर दिया हो। लेकिन आरव को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आया। ये लड़की इतनी जोर से क्यों हंस रही है, और वो भी किसी और के लिए। उसका मूड अचानक खराब हो गया। वो अपने केबिन से बाहर निकला और एक तीखी आवाज में बोला, मिस शर्मा, काम पर फोकस करो। अनाया का चेहरा एकदम से उतर गया। उसने हड़बड़ाकर फोन नीचे रखा और झट से उठ खड़ी हुई। सॉरी सर। आरव ने कुछ कहने के लिए होंठ खोले, लेकिन फिर कुछ महसूस हुआ, एक अजीब सी चीज। मुझे फर्क क्यों पड़ रहा है कि वो किससे हंसकर बात कर रही है। वो अपने सवाल का जवाब खुद से छुपाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके अंदर एक बेचैनी थी जो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। क्योंकि सच तो यही था, उसे अब फर्क पड़ने लगा था, बहुत ज्यादा। एपिसोड 6, हीरोइन का बचपन का प्यार, कबीर की एंट्री। ऑफिस का माहौल हमेशा की तरह बिजी था। कंप्यूटर के कीबोर्ड की टक टक, फोन की घंटियां और कर्मचारियों की धीमी धीमी बातचीत से पूरा फ्लो भरा हुआ था। अनाया अपने डेस्क पर बैठी गहरी नजरों से स्क्रीन पर देख रही थी। कुछ जरूरी मेल्स चेक कर रही थी जब अचानक उसका फोन बज उठा। उसने अनमने ढंग से स्क्रीन की ओर देखा, लेकिन जैसे ही नाम पड़ा, उसकी उंगलियां रुक गईं। कबीर। उसके दिमाग में एक झटके में कई यादें दौड़ गईं। वो नाम, जो उसने कई सालों से नहीं सुना था, आज अचानक उसके सामने था। उसने जल्दी से फोन उठाया, जैसे उसे यकीन ही न हो कि ये सच में कबीर ही है। अनाया, कितने साल हो गए तुझसे मिले। दूसरी तरफ से जोशीली आवाज आई, जिसमें वही पुरानी गर्मजोशी थी। कबीर। अनाया की आवाज में हैरानी और खुशी दोनों घुली हुई थी। ओह माय गॉड, तुम अचानक कहाँ से आ गए। उसका चेहरा खिल उठा। वो खुद को रोक नहीं पाई, उसकी आंखें चमक रही थीं, होठों पर मुस्कान थी। लेकिन किसी और के लिए ये मुस्कान बिल्कुल सही नहीं थी। आरव, जो अपने केबिन में बैठा था, उसकी इस अचानक बदलती खुशी को देख रहा था। वो अनाया को बहुत अच्छे से जानता था। वो ऑफिस में प्रोफेशनल थी, हर चीज में फोकस्ड। लेकिन इस वक्त वो बस फोन पर बात कर रही थी और बाकी दुनिया जैसे कहीं गायब हो गई थी। कौन है ये कबीर, जो इसे इतना खुश कर रहा है। उसका मन एक अजीब बेचैनी से भर गया। आरव ने अपनी फाइल बंद कर दी। अब उसका ध्यान अपने काम पर नहीं था, बल्कि उस नाम पर था जिसने अनाया के चेहरे पर इतनी बड़ी मुस्कान ला दी थी। शाम का वक्त था। ऑफिस की हलचल अब शांत हो चुकी थी, ज्यादातर लोग अपने अपने घर जा चुके थे। अनाया ने फाइल्स समेटी और बैग उठाकर बाहर की ओर बढ़ी। जैसे ही उसने ऑफिस बिल्डिंग के गेट से बाहर कदम रखा, उसे किसी ने आवाज दी। अनाया। उसके कदम अचानक रुक गए। वो तेजी से पलटी और सामने जो शख्स खड़ा था, उसे देख उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। लंबा कद, आकर्षक पर्सनैलिटी, चेहरे पर एक शरारती मुस्कान। कबीर। कबीर। एक सेकंड भी सोचे बिना वो उसकी तरफ भागी और जोश में उसे कसकर गले लगा लिया। कबीर ने भी उसे हंसते हुए अपनी बाहों में भर लिया, जैसे सालों का बिछड़ा कोई अपना मिल गया हो। लेकिन किसी और के लिए ये सीन बिल्कुल अलग था। आरव, जो पार्किंग की तरफ बढ़ रहा था, अचानक वहीं रुक गया। उसकी नजरें अनाया पर टिक गईं, खुश, मुस्कुराती हुई, किसी और के गले लगी हुई। ये इतना क्लोज कौन है इससे। उसके माथे पर हल्की सलवटें पड़ी और दिल में एक अजीब सी बेचैनी उठी। तू वैसे की वैसे ही है, छोटी। कबीर ने मजाकिया अंदाज में कहा। अनाया ने तुरंत मुंह फुला लिया। छोटी मत बोल, अब मैं बच्ची नहीं हूँ। लेकिन मेरे लिए तो तू हमेशा छोटी ही रहेगी। कबीर ने हंसते हुए उसकी नाक खींची और अनाया ने नकली गुस्से में उसकी बाह पकड़कर झकझोर दी। आरव की मुठियां अनजाने में भींच गईं। छोटी। उसने गौर से देखा, कबीर उसे कितनी सहजता से छू रहा था, कितनी आसानी से उसकी हरकतों पर हंस रहा था। मतलब ये इसे बचपन से जानता है। आरव के अंदर कुछ उथल पुथल मचाने लगा। उसने खुद को समझाने की कोशिश की, मुझे इससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन फर्क पड़ रहा था, बहुत ज्यादा। उसका दिल गवाही दे रहा था कि ये हल्की जलन नहीं, बल्कि एक गहरी चुभन थी, जिसका नाम वो खुद भी लेने से बच रहा था। कैफे की हल्की रोशनी, धीमी बैकग्राउंड म्यूजिक और इर्द गिर्द बैठे लोग अपनी बातचीत में मशगूल थे। अनाया और कबीर एक कोने की टेबल पर बैठे थे, उनके सामने 2 कॉफी कप रखे थे। तो तेरा बॉस कैसा है। कबीर ने मजाकिया अंदाज में पूछा, चम्मच से अपनी कॉफी हिलाते हुए। अनाया ने गहरी सांस ली और नाटकीय अंदाज में बोली, मत पूछ। ड्रैकुला है पूरा, हमेशा गुस्से में रहता है। मुझ पर हर समय ऑर्डर झाड़ता रहता है, जैसे मैं कोई मशीन हूँ। कबीर ने हंसते हुए कहा, ओ, तो वैसा टाइप का आदमी है। मतलब वही टिपिकल हार्ड हिटिंग बॉस। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। अनाया ने अपना सिर हिलाया और कॉफी का सिप लिया। लेकिन तभी तो मिस शर्मा, मैं ड्रैकुला हूँ। उस ठंडी, सख्त आवाज ने जैसे पूरे माहौल को जमी हुई हवा से भर दिया। अनाया का कॉफी कप बीच में ही रुक गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। वह धीरे धीरे पीछे मुड़ी और सामने खड़े शख्स को देखकर उसका दिल तेजी से धड़कने लगा।
आरव, उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, लेकिन उसकी आंखें, वो आंखें गहरी, शार्प और ठंडी थी। सर, आप यहाँ। अनाया की आवाज हल्की फंसी हुई थी। आरव ने नजरें हटाए बिना कबीर की ओर देखा, उसकी आंखों में हल्की दिलचस्पी झलक रही थी। और आप? कबीर ने एकदम रिलैक्स होकर आरव की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया। मैं कबीर हूँ, अनाया का बचपन का प्यार। आरव ने उसकी तरफ देखा, लेकिन हाथ मिलाने की कोई कोशिश नहीं की। बचपन का प्यार, उसने हल्की स्मिरक के साथ कहा, लेकिन उसकी आंखों में कुछ और था। अनाया ने तुरंत सफाई देने की कोशिश की, सर, वो मेरा मतलब। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कहती, कबीर हंस पड़ा और बोला, हाँ, और मैं हमेशा इसे खुश रखता हूँ। आरव की हल्की मुस्कान गायब हो गई। उसके अंदर कुछ जलने लगा। हमेशा, उसने मन में दोहराया। उसकी नजर अनाया पर पड़ी, जो हल्की असहज लग रही थी, लेकिन अब भी कबीर के साथ सहज थी। मैं इसे और किसी के साथ खुश नहीं देख सकता, उसने मन ही मन खुद से कहा, लेकिन चेहरे पर वही जमी हुई एक्सप्रेशनलेस लुक बनाए रखी। आरव ने कबीर की आंखों में देखा और बेहद धीमी, लेकिन ठहरी हुई आवाज में कहा, देखते हैं, ये खुशी कब तक रहती है। एक चैलेंज, एक चुनौती। अनकही जंग की शुरुआत। एपिसोड 7, जब बॉस बना गुप्त रक्षक। रात का सन्नाटा पसरा हुआ था। सड़कों पर गाड़ियों की आवाजें भी अब धीमी पड़ चुकी थीं। अनाया अपने ऑफिस से निकलकर घर की ओर जा रही थी। ठंडी हवा उसके बालों को हल्के से उड़ा रही थी, लेकिन उसके दिल की धड़कनें धीरे धीरे तेज हो रही थीं। उफ, आज कितना लेट हो गया। उसने बड़बड़ाते हुए अपने फोन में समय देखा। रात के 11 बज चुके थे। वह तेजी से कदम बढ़ाने लगी। सड़कें सुनसान थीं, स्ट्रीट लाइट्स की रोशनी भी हल्की हल्की टिमटिमा रही थी। एक अजीब सी बेचैनी उसे घेरने लगी। शायद जल्दी पहुंच जाऊं तो ठीक रहेगा, उसने खुद से कहा और अपनी चाल तेज कर दी। लेकिन तभी एक हल्की आहट, उसके पैरों के अलावा किसी और के कदमों की आवाज भी गूंज रही थी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने धीरे से पलट कर देखा। एक आदमी कोने में खड़ा था। उसकी निगाहें अनाया पर टिकी हुई थीं। सफेद शर्ट, काले ट्राउजर और एक अजीब सा ठंडा एक्सप्रेशन। एक पल के लिए अनाया का दिमाग सुन्न हो गया। शायद मेरा वहम होगा, उसने खुद को दिलासा दिया और फिर से चलने लगी। लेकिन जैसे ही उसने अपनी रफ्तार बढ़ाई, डॉट डॉट डॉट, वो आदमी भी तेजी से उसके पीछे बढ़ने लगा। अब तो शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। कुछ गड़बड़ थी, शायद कोई लुटेरा है। उसका दिल अब जोर जोर से धड़कने लगा। उसने अपनी सांस रोकी और तेजी से चलने लगी। लेकिन वो आदमी भी अब पहले से ज्यादा तेजी से बढ़ रहा था। अनाया की धड़कनें बढ़ गईं। भाग भाग अनाया, वह डर के मारे दौड़ने लगी। उसके कदमों की आवाज अब पूरी सड़क में गूंजने लगी थी। लेकिन तभी, रुक जाओ, एक गहरी, ठंडी और दमदार आवाज ने पूरे माहौल को जमा दिया। अनाया के पैर वहीं थम गए। वो आवाज, आरव, वो एकदम स्तब्ध रह गई। पीछे मुड़ी तो देखा, आरव सड़क के दूसरी तरफ खड़ा था। उसका चेहरा भावशून्य था, लेकिन आंखों में एक अजीब सी कड़क थी। उसके तेज कदमों की गूंजते ही हवा में एक ठंडक सी घुल गई। वह सीधा उस अजनबी आदमी की तरफ बढ़ा। उसकी आंखों में कोई सवाल नहीं था, बस गुस्से की एक भयानक लहर थी। वह आदमी अनाया की तरफ बढ़ ही रहा था कि अचानक किसी ने रास्ता रोक लिया। कदमों की गूंज थम गई। हवा में हल्की ठंडक घुल गई। आरव सामने खड़ा था। उसकी आंखें अंधेरे में भी चमक रही थीं। चेहरे पर कोई भाव नहीं था, बस ठंडी लेकिन सख्त नजरें। उस आदमी ने उसे देखा, फिर अनाया की ओर देखा और एक पल के लिए ठिठक गया। अगर अपनी सलामती चाहते हो तो अभी के अभी भाग जाओ। आरव की आवाज शांत थी, लेकिन इतनी गहरी कि उसके शब्दों ने हवा में ही खतरे की घंटी बजा दी। उस आदमी ने आरव की आंखों में देखा, एक अजीब सा डर उसके अंदर समा गया। फिर बिना कुछ कहे, बिना पलटे, वह दौड़ता हुआ अंधेरे में गायब हो गया। सड़क फिर से सुनसान हो गई। आरव की नजरें अभी भी वहीं टिकी थीं, जहां वह आदमी भागा था। जैसे उसके दिमाग में अब भी उसके लिए कुछ बाकी हो। लेकिन तभी एक हल्की, घबराई हुई आवाज आई, सर। अनाया अभी तक स्तब्ध खड़ी थी। उसकी सांसें अब भी तेज थीं। दिल की धड़कन अब भी बेकाबू थी। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आरव ने अपनी आंखें उसके चेहरे पर टिका दी। गहरी, स्थिर नजरें। तुम इतनी रात को अकेली घूम रही हो, और तुम मुझसे पूछ रही हो कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। उसकी आवाज में कोई झुंझलाहट नहीं थी, लेकिन इतनी सख्ती जरूर थी कि अनाया कुछ सेकंड के लिए बोल ही ना पाई। फिर उसने हकलाते हुए कहा, लेकिन मुझे क्या पता था कि। आरव ने उसकी बात बीच में ही काट दी। कितनी बार कहा है, इतनी रात को अकेले मत निकला करो। अनाया का दिमाग ठहर गया। उसने चौंक कर उसकी तरफ देखा। कब कहा? आरव कुछ सेकंड चुप रहा, फिर हल्की ठहरी हुई आवाज में बोला, सोचा था कह दूंगा, लेकिन अब तक कह नहीं पाया। हवा अचानक से भारी लगने लगी। अनाया की धड़कनें तेज हो गईं। आरव की आवाज में कुछ ऐसा जो उसकी हर बात से अलग था। एक अजीब सा ख्याल उसके मन में आया, सर को मेरी इतनी चिंता क्यों हो रही है? अब बहस मत करो, मैं तुम्हें घर छोड़ रहा हूँ। आरव की आवाज में वही ठंडापन था जो हमेशा उसके लहजे में होता था, लेकिन इस बार उसमें कुछ और भी था, कुछ ऐसा जिसे समझना मुश्किल था। अनाया ने तुरंत मना किया, नहीं सर, मैं चली जाऊंगी। मुझे आदत है अकेले जाने की।
आरव ने बिना एक पल गवाए उसे घूरा। वही गहरी स्थिर आंखें। कार में बैठो अनाया। इस बार उसका लहजा ऐसा था कि मना करने का कोई सवाल ही नहीं था। अनाया का गला सूख गया। बिना कुछ कहे वह चुपचाप कार में जाकर बैठ गई। ड्राइव के दौरान गहरी चुप्पी थी। सिर्फ सड़क पर कार के टायरों की आवाज गूंज रही थी। अनाया खिड़की से बाहर देख रही थी, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। आरव का ये व्यवहार, यह अचानक से उसका आना, उसका पीछा करना, उसकी चिंता करना, ये सब क्यों कर रहे थे वो? आरव का ध्यान सड़क पर था, लेकिन उसकी उंगलियां स्टीयरिंग व्हील पर थोड़ी कस गई थीं। कुछ मिनटों के बाद हिम्मत जुटाकर अनाया ने धीरे से कहा, थैंक यू सर, अगर आप नहीं होते तो। आरव ने एक पल के लिए भी उसकी तरफ नहीं देखा, बस ठंडी आवाज में जवाब दिया, अगर मैं नहीं होता तो भी कुछ नहीं होता। अनाया ने चौंक कर उसकी तरफ देखा, लेकिन फिर उसकी अगली बात ने उसकी धड़कनों को तेज कर दिया। क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे आसपास हूँ। गाड़ी में एक पल के लिए सन्नाटा पसर गया। अनाया की सांसें हल्की हल्की अनियंत्रित होने लगीं। उसने उसकी ओर देखा। आरव अब भी सामने देख रहा था। उसके चेहरे पर वही सख्त भाव थे, लेकिन उसकी आंखों में कुछ था, कुछ ऐसा जिसे अनाया समझ नहीं पा रही थी, या शायद समझने से डर रही थी। ये आदमी मुझसे इतना फर्क क्यों महसूस कर रहा है? अनाया का मन सवालों में उलझा था, लेकिन उससे पहले कि वो कुछ और सोच पाती, आरव की कार उसके घर के सामने रुक गई। आरव ने उसकी तरफ देखा और हल्की आवाज में कहा, गुड नाइट अनाया। लेकिन उसकी आवाज में कुछ अलग सा एहसास था। अनाया दरवाजा खोलकर बाहर निकली, लेकिन उसका दिमाग अब भी उसी वाक्य में अटका था, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे आसपास हूँ। आगे क्या होगा? एपिसोड 8, कबीर वीएस आरव, प्यार याइगो। शनिवार की शाम थी। हल्की ठंडक हवा में घुली हुई थी और कैफे के कोने में बैठी अनाया अपने सामने बैठे कबीर को देखकर मुस्कुरा रही थी। यार, तुझे याद है, बचपन में हम हर संडे यही वाले समोसे खाने आते थे? अनाया ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा। कबीर हंस पड़ा। हाँ, और तू हर बार सबसे बड़ा समोसा उठा लेती थी। अरे मैं छोटी थी ना, बच्चा हूँ सोचकर छोड़ देता था तू, अनाया ने चिढ़ाते हुए कहा। कबीर ने गहरी सांस ली और हल्का मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में आज कुछ अलग था, कुछ ऐसा जो अनाया को अब तक महसूस नहीं हुआ था। अनु, मैंने तुझसे हमेशा कुछ कहना चाहा, लेकिन कभी कह नहीं पाया। कबीर की आवाज अचानक गंभीर हो गई। अनाया ने हल्के झटके से उसकी तरफ देखा। क्या? कबीर ने उसकी आंखों में झांका, फिर धीरे से उसने उसकी हथेली पकड़ ली। अनाया का दिल एक पल को रुक सा गया। मैं तुझसे बचपन से प्यार करता हूँ अनाया। शोर से भरे उस कैफे में अचानक अनाया को ऐसा लगा जैसे सब कुछ शांत हो गया हो। उसने पलकें झपकाई, जैसे खुद को यकीन दिलाने की कोशिश कर रही हो कि उसने सही सुना है। कबीर, ये तू क्या कह रहा है? उसकी आवाज हल्की थी, जैसे किसी ने उससे अचानक कोई बहुत बड़ा राज खोल दिया हो। कबीर मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में हल्का डर भी था। हाँ अनु, मैं जानता हूँ कि तू मेरे लिए क्या महसूस करती है या नहीं, लेकिन मैं अब और नहीं छुपा सकता। अनाया ने अपनी हथेली धीरे से छुड़ाई और नजरें झुका लीं। कबीर, तू मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, पर उसने वाक्य अधूरा छोड़ दिया। कबीर ने एक गहरी सांस ली और सिर हिलाया। कोई जल्दी नहीं है अनु, बस सोचकर देख। उसकी आवाज में कोई जबरदस्ती नहीं थी, सिर्फ एक उम्मीद थी। एक उम्मीद की शायद कभी किसी मोड़ पर अनाया भी वही महसूस करे जो वह करता था। लेकिन अनाया के दिल में एक अजीब सा खिंचाव था। क्या वह सच में उसके बारे में ऐसा कुछ सोच सकती थी, या फिर उसके दिल के किसी कोने में पहले से कोई और था? सोमवार की सुबह ऑफिस में हलचल थी। फोन की घंटियां बज रही थी, लोग रिपोर्ट्स के साथ इधर उधर दौड़ रहे थे और टाइपिंग की आवाज माहौल में घुली हुई थी। लेकिन आरव के लिए इन सब का कोई मतलब नहीं था। वो अपने केबिन में बैठा, कॉफी का कप हाथ में लिए सोच में डूबा था, जब अचानक उसके कानों में एक आवाज पड़ी। पता है, कबीर ने अनाया को प्रपोज किया। आरव की उंगलियां कप के किनारे पर कस गईं। उसकी नजर लैपटॉप स्क्रीन पर थी, लेकिन अब उसे वहां सिर्फ धुंधला सा दिख रहा था। तो ये लड़का सिर्फ दोस्त नहीं था। उसका दिल अजीब तरीके से धड़क उठा। उसने झटके से इंटरकॉम उठाया और बिना एक सेकंड गवाए आदेश दिया, मिस शर्मा, अभी मेरे केबिन में आइए। कुछ ही मिनटों में अनाया उसके केबिन के दरवाजे पर खड़ी थी। सर, आपने बुलाया? उसकी आवाज में हमेशा की तरह प्रोफेशनल टोन थी, लेकिन आरव की आंखें उसकी आंखों में कुछ और ढूंढ रही थीं। आरव ने अपने हाथों को टेबल पर टिकाया और हल्की मुस्कान के साथ बोला, तो तुम्हारे पास एक नया स्पेशल वन आ गया? अनाया एक पल को चौंकी, फिर खुद को संभालते हुए बोली, सर, ये मेरा पर्सनल मैटर है। आरव ने धीरे से कुर्सी पीछे सरकाई और खड़ा हो गया। उसने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और अनाया के करीब आ गया। सच में? उसकी आवाज धीमी लेकिन गहरी थी। अनाया ने उसकी आंखों में देखा। वहां कुछ था, कुछ ऐसा जिसे वो समझ नहीं पा रही थी। आरव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तो तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा अगर मैं किसी और से शादी करने का प्लान बनाऊं? अनाया को झटका लगा। उसका दिल हल्का सा डगमगाया, लेकिन उसने चेहरे पर कोई हाव भाव नहीं आने दिया। सर, आपकी लाइफ है, आप जिसे चाहें पसंद कर सकते हैं। आरव ने गहरी सांस ली। शायद तुम्हें सच में फर्क नहीं पड़ता। उसकी आवाज सामान्य थी, लेकिन उसकी आंखें कुछ और कह रही थीं।
वहाँ हल्का सा दर्द था, एक छुपी हुई बेचैनी थी और एक अनकहा सवाल था। क्या सच में तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, अनाया? शाम का समय था, ऑफिस का माहौल शांत हो गया था, ज्यादातर लोग अपने अपने घर निकल चुके थे। अनाया भी अपने टेबल से सारा सामान समेटकर धीरे धीरे बाहर की तरफ बढ़ी। थकान उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। जैसे ही वो ऑफिस के गेट से बाहर आई, सामने कबीर अपनी कार के पास खड़ा मुस्कुरा रहा था। चल, आज डिनर करते हैं, उसने चहकते हुए कहा। अनाया हल्के से मुस्कुराई, लेकिन उसकी आवाज में थकावट थी। कबीर, आज नहीं, बहुत थक गई हूँ। कबीर ने भौहें चढ़ाई। ओह, तो अब तू मुझे वक्त नहीं दे सकती? अनाया ने गहरी सांस ली। ऐसा कुछ नहीं है, बस सिर दर्द हो रहा है, प्लीज समझने की कोशिश कर। उसके शब्द वहीं अटक गए जब उन्होंने एक कार के ब्रेक्स की हल्की आवाज सुनी। पीछे मुड़ते ही देखा, आरव की कार ठीक उनके पास आकर रुकी थी। कार का दरवाजा खुला और कुछ ही सेकंड में वह अपने सधे हुए कदमों से उनकी तरफ बढ़ा। उसका चेहरा हमेशा की तरह शांत था, लेकिन उसकी आंखें कुछ और कह रही थीं। अगर ये मना कर रही है, तो जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? उसकी आवाज ठंडी और कटीली थी। कबीर ने हल्की हंसी के साथ सिर झटका। और आप कौन होते हैं बीच में बोलने वाले? आरव बिना पलक झपकाए बोला, अनाया का बॉस। कबीर ने ध्यान से उसे देखा। या फिर कुछ और? आरव बिना हिले अपनी जगह पर खड़ा रहा। फिर एक कदम आगे बढ़ाया और उसी शांत लेकिन धारदार आवाज में कहा, अगर मैं कुछ और भी होना चाहूं तो? उसकी आंखों में एक अजीब सा सवाल था और उसकी बातों में छिपा मतलब अनाया से छुपा नहीं था। अनाया ने दोनों को देखा। कबीर की आंखों में हल्की चुनौती थी और आरव की आंखों में। वो समझ नहीं पाई कि वहां क्या था। कबीर हल्का सा मुस्कुराया। प्यार और ईगो में बहुत फर्क होता है मिस्टर आरव। तुम अनाया से प्यार करते हो या सिर्फ हारना नहीं चाहते? आरव ने बिना जवाब दिए गहरी नजर से अनाया को देखा। अनाया के दिल की धड़कन तेज हो गई। एक सेकंड को उसे लगा जैसे आरव उसकी आंखों में कुछ ढूंढ रहा हो, कोई जवाब, कोई संकेत। लेकिन अगले ही पल आरव ने बिना कुछ कहे अपनी कार की तरफ कदम बढ़ाए। उसने दरवाजा खोला, अंदर बैठा और गाड़ी स्टार्ट कर दी। जाते जाते उसकी आंखों में एक ही सवाल था, मैं अनाया को किसी और का होते नहीं देख सकता। ये प्यार है या सिर्फ मेरी जिद? एपिसोड 9, एक गलतफहमी जिसने सब बदल दिया। शाम का समय था। ऑफिस से निकलने के बाद अनाया सीधे कैफे पहुंची, जहां कबीर पहले से उसका इंतजार कर रहा था। कैफे में हल्की हल्की रोशनी थी, एक सुकून भरा माहौल जिसमें हल्की सी मध्यम म्यूजिक की धुन थी। जैसे ही अनाया दरवाजे से अंदर आई, कबीर ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कुर्सी खींच दी। बैठ। अनाया ने एक हल्की मुस्कान दी और उसके सामने बैठ गई। बहुत बिजी रहने लगी है तू, कबीर ने मजाक में कहा। अनाया ने पानी का घूंट लिया। काम बहुत बढ़ गया है इन दिनों। कबीर ने उसकी तरफ ध्यान से देखा और फिर धीरे से बोला, अनु, तू मेरे लिए बहुत स्पेशल है। अनाया ने हल्की हैरानी से उसकी तरफ देखा। उससे पहले कि वो कुछ कहती, कबीर ने उसकी हथेली अपने हाथों में ले ली। मैं सच में चाहता हूँ कि तू इस बारे में सोचे। अनाया के चेहरे पर उलझन थी, लेकिन उसने अपना हाथ नहीं हटाया। ठीक उसी वक्त कैफे के बाहर एक गाड़ी आकर रुकी। आरव। उसने कार की खिड़की से अंदर झांका। उसकी नजर सीधी अनाया और कबीर पर पड़ी। कबीर का हाथ अनाया के हाथ पर था और अनाया ने उसे हटाया नहीं। आरव के अंदर कुछ टूटा। उसका चेहरा धीरे धीरे सख्त हो गया। उसकी उंगलियां स्टीयरिंग व्हील पर कस गईं। तो ये उसका फैसला है? उसकी आंखों में कोई भाव नहीं थे, लेकिन अंदर कुछ बहुत तेजी से बदल रहा था। उसने एक गहरी सांस ली, एक आखिरी बार देखा और बिना कुछ कहे वहां से चला गया। ऑफिस का माहौल आज कुछ अलग था। हर कोई चुपचाप अपना काम कर रहा था, कोई भी बेवजह अपनी सीट से उठने की हिम्मत नहीं कर रहा था। आरव हमेशा सख्त था, लेकिन आज उसके अंदर कुछ ज्यादा ही ठंडापन था। मिस शर्मा, उसकी आवाज पूरे ऑफिस में गूंजी। अनाया, जो अभी अभी अपनी सीट पर बैठी थी, चौंक गई और जल्दी से केबिन की तरफ बढ़ी। यस सर। आरव ने उसकी तरफ देखे बिना एक फाइल उसकी ओर बढ़ा दी। ये प्रेजेंटेशन 2 घंटे में चाहिए। अनाया ने फाइल खोली और अंदर की डिटेल्स देखकर चौंक गई। लेकिन सर, ये बहुत ज्यादा काम है, इतने कम टाइम में ये। आई डोंट लाइक एक्सक्यूजेज मिस शर्मा। आरव ने पहली बार उसकी आंखों में देखा। उसकी निगाहें बर्फ सी ठंडी थीं, बिना किसी भाव के। वर्क और लीव। अनाया के होंठ सूख गए। सर, आपने कभी इस तरह बात नहीं की मुझसे, क्या हुआ है? आरव अपनी कुर्सी से उठा और धीरे धीरे उसके पास आया। तुम्हारी लाइफ, तुम्हारी पसंद मिस शर्मा। मुझे अब इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता। मेरे पास सोचने के लिए और भी चीजें हैं। उसके शब्द सीधे अनाया के दिल में चुभे। कल तक जो आदमी उसकी छोटी छोटी परेशानियों को नोटिस करता था, जो हर चीज में उसकी हेल्प करता था, आज उसकी आंखों में अजीब सा खालीपन था। कुछ बदला था, पर क्या? अनाया के पास कोई जवाब नहीं था। शाम को अनाया एक कैफे में कबीर से मिली। कैफे में हल्की हल्की रोशनी थी, लेकिन अनाया के दिल में बेचैनी की लहरें उठ रही थीं। कबीर हमेशा की तरह रिलैक्स होकर बैठा था, लेकिन अनाया की आंखों में हल्का सा तनाव था। कबीर, कल तूने मेरा हाथ क्यों पकड़ा था? उसने सीधे सवाल किया। कबीर ने मुस्कुराते हुए कॉफी का एक घूंट लिया और फिर शरारती अंदाज में बोला, क्यों, तुझे बुरा लगा? अनाया ने गहरी सांस ली। बात वो नहीं है, पर क्या? कबीर ने उसकी आंखों में झांका। अनु, मैं तुझसे प्यार करता हूँ,
ये बात अब कोई सीक्रेट तो नहीं है? अनाया ने नजरें झुका ली। मुझे जवाब चाहिए कबीर, उसने धीरे से कहा। कबीर ने हल्की हंसी के साथ कहा, तू जानती है ना मैं तुझसे प्यार करता हूँ, लेकिन लगता है किसी और ने हमें साथ देख लिया। अनाया ने झटके से सिर उठाया। मतलब कि तेरा बॉस? कबीर ने उसकी तरफ झुकते हुए कहा। अनु, तूने गौर नहीं किया, लेकिन जब कल मैं तेरा हाथ पकड़ रहा था तब एक कार वहां रुकी थी। मैं देख नहीं पाया कि उसमें कौन था, लेकिन कार का अंदाजा है मुझे, वही ब्लैक मर्सिडीज जो तेरे ऑफिस के सामने हमेशा खड़ी रहती है। अनाया का दिल धड़क उठा। ओह नहीं, अब सब समझ आ रहा था। आरव का अचानक बेरुखी से पेश आना, उसकी ठंडी निगाहें, उसका तुम्हारी लाइफ, तुम्हारी पसंद कहना। अगर सर ने हमें साथ देख लिया होगा तो क्या उन्होंने गलत समझ लिया? उसका गला सूख गया। इसका मतलब इस एक गलतफहमी ने सब कुछ बदल दिया। अनाया का दिल बेचैन था। उसे कुछ करना होगा, लेकिन क्या? वो जानती थी कि आरव जैसा इंसान अपने दिल की बात कभी जाहिर नहीं करता। पर क्या वो उससे जाकर सीधे पूछ सकती थी? क्या वो उसे समझा पाएगी? या फिर ये गलतफहमी उनके बीच एक दीवार खड़ी कर देगी जिसे गिराना नामुमकिन होगा? एपिसोड 10। ऑफिस स्कैंडल और शादी का फैसला। ऑफिस में सुबह से एक अजीब हलचल थी। हर कोई कानाफूसी कर रहा था। कॉरिडोर में खड़े ग्रुप्स मोबाइल स्क्रीन पर कुछ देख रहे थे और फिर एक दूसरे को देखकर मन मन मुस्कुरा रहे थे। अनाया जब अपनी डेस्क तक पहुंची तो उसने महसूस किया कि लोग उसे देखकर फौरन नजरें फेर लेते हैं, फिर धीरे धीरे मुस्कुराने लगते हैं। ये सब मुझे देखकर ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं? तभी उसकी दोस्त रिया भागती हुई आई। अनु, तुमने देखा क्या? रिया ने फौरन अपना फोन आगे बढ़ाया। अनाया ने स्क्रीन पर नजर डाली और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। बिजनेस टाइकून आरव मल्होत्रा और उनकी सेक्रेटरी अनाया शर्मा के बीच सीक्रेट अफेयर। हेडलाइन के नीचे एक फोटो थी, आरव और अनाया की। फोटो में आरव उसे देख रहा था और अनाया हल्की मुस्कान के साथ बैठी थी, लेकिन अनाया को साफ दिख रहा था कि यह तस्वीर मॉफ की गई थी। ये सब क्या बकवास है? उसने गुस्से में कहा। रिया ने घबराते हुए इधर उधर देखा और धीरे से कहा, पूरे ऑफिस में यही बातें हो रही हैं, अनु, और सर को भी ये पता चल गया है। अनाया का दिल जोर से धड़क उठा। सर ने देख लिया? हाँ, किसी ने बताया कि उन्होंने अपनी केबिन में न्यूज आर्टिकल देखा और कुछ बोले बिना बाहर चले गए। अनाया की सांसें तेज हो गईं। ओह नहीं, उसके सामने एक ही सवाल गूंज रहा था। आरव इस पर क्या रिएक्ट करेगा? ऑफिस का माहौल अब तक और भी भारी हो चुका था। हर कोई बस एक ही चीज पर चर्चा कर रहा था, आरव और अनाया की अफेयर की अफवाहें। अनाया अपने डेस्क पर बैठी थी, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। वो जानती थी कि ये सब झूठ है, पर ऑफिस के लोगों की नजरों में उसके लिए अब अलग ही सवाल थे। तभी उसके फोन की स्क्रीन जली। मिस शर्मा, मेरे केबिन में आइए। आरव का मैसेज था। उसका दिल धड़क उठा। उसने रिया को देखा, जो पहले ही घबराई हुई थी। जा रही हूँ, अनाया ने धीरे से कहा और उठ खड़ी हुई। हर कदम के साथ उसका तनाव बढ़ रहा था। वो जानती थी कि आरव इस तरह की चीजों को हल्के में नहीं लेता, और अब ये मामला सिर्फ एक अफवाह नहीं रह गया था, ये उसकी इमेज और करियर से जुड़ चुका था। जैसे ही उसने केबिन का दरवाजा खोला, सामने बैठे आरव पर उसकी नजर पड़ी। बैठिए, आरव ने बिना ऊपर देखे कहा। अनाया चुपचाप बैठ गई। लेकिन आरव, वो अब भी खड़ा था, अपनी खिड़की के पास, हाथ बांधे हुए। उसकी पूरी बॉडी लैंग्वेज सख्त और ठंडी थी। कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद अनाया ने हिम्मत जुटाई। सर, ये सब अफवाहें हैं। आरव ने धीरे से सिर झुकाया, जैसे ये सुनकर जरा भी फर्क नहीं पड़ा हो। फिर उसने एक गहरी सांस ली और उसकी तरफ मुड़ा। अफवाहें? उसने हल्की हंसी के साथ कहा, या तुम्हारा ही किया हुआ कोई नया ड्रामा? सर, अनाया को झटका लगा। सर, आप मुझ पर शक कर रहे हैं? आरव ने अपनी कुर्सी पर बैठते हुए एक फाइल उठाई। उसकी आंखों में कोई भाव नहीं थे। शक? उसने पेन उठाया और उसके बीच घुमाने लगा। तुम्हारी सच्चाई जानने के लिए मुझे शक करने की जरूरत नहीं, मिस शर्मा। तुम खुद बताओ, क्या वजह दूं कि मैं यकीन करूं? अनाया के पास कोई जवाब नहीं था। उसने खुद कुछ नहीं किया था, लेकिन उसे साबित कैसे करे? आरव ने बिना उसकी प्रतिक्रिया देखे अचानक एक फाइल उसकी तरफ बढ़ा दी। अगर ये अफवाहें इतनी ही गलत हैं, तो इनसे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है। अनाया ने धीरे से फाइल खोली और जो लिखा था, उसने उसकी सांसें रोक दी। मैरिज कॉन्ट्रैक्ट। उसने झटके से सिर उठाया। उसकी आंखें डर और हैरानी से भरी थीं। ये क्या है? उसकी आवाज कांप रही थी। आरव ने टेबल पर अपनी उंगलियां थपथपाईं और बेहद शांत आवाज में कहा, शादी, हमारे बीच जो भी गलतफहमी है उसे खत्म करने का यही तरीका है। अनाया को लगा जैसे जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसक गई हो। ये हो क्या रहा था? आरव की बात सुनते ही अनाया को जैसे झटका लगा। सर, ये क्या है? उसकी आवाज अब भी सदमे में थी। आरव ने बिना हिचकिचाहट उसकी आंखों में देखा और वही ठंडा लहजा बरकरार रखा। अगर शादी कर लेंगे तो सबकी जुबान बंद हो जाएगी, इससे ज्यादा तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। अनाया का दिल तेजी से धड़कने लगा। तो आपके लिए ये सब सिर्फ एक बिजनेस डील है? उसने गहरी सांस लेते हुए पूछा। आरव की आंखों में न तो कोई नरमी थी, न ही कोई झिझक। हाँ, उसने सीधे जवाब दिया। अनाया ने खुद को संभालते हुए उसकी आंखों में देखा। शादी एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती, सर, और मैं कोई बिजनेस डील साइन करने नहीं बैठी हूँ। आरव की उंगलियां टेबल पर धीमे धीमे थपथपाने लगीं।
मैंने तुमसे रोमांटिक प्रपोजल की उम्मीद भी नहीं की थी, अनाया, उसने शांत स्वर में कहा। ये एक सॉल्यूशन है। जो अफवाहें फैल रही हैं, उनसे बचने का तरीका। अफवाहें? अनाया हंस पड़ी, लेकिन उसकी हंसी में दर्द था। सर, आपको क्या लगता है कि ये अफवाहें सिर्फ मेरी वजह से हैं? आरव ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया। आपको कभी ऐसा महसूस भी हुआ कि मुझे इस ऑफिस में सिर्फ मेरी मेहनत की वजह से जाना जाए, न कि आपकी लाइफ से जोड़े जाने की वजह से? आरव अब भी चुप था। अनाया ने गहरी सांस ली। नहीं करनी मुझे ऐसी शादी। उसने गुस्से में फाइल उठाई और पूरी ताकत से आरव की टेबल पर फेंक दी। आरव ने पहली बार अपनी कुर्सी से उठकर उसकी तरफ कदम बढ़ाए। अनाया, नहीं, सर। उसकी आवाज अब कांप रही थी, पर मजबूती से भरी थी। आप अपनी दुनिया के राजा होंगे, पर मैं कोई प्यादा नहीं, जिसे जब चाहा अपने मुताबिक चला लिया। आरव ने अपने जबड़े भींच लिए। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो गुस्से से ज्यादा गहरा था, शायद हैरानी। अनाया ने एक पल के लिए उसकी आंखों में देखा, फिर बिना एक भी शब्द कहे दरवाजा खोला और बाहर निकल गई। आरव वहीं खड़ा रह गया, उसकी मुट्ठियां कसकर भींच गईं। नहीं करोगी तुम? उसने बुदबुदाते हुए कहा। फिर एक हल्की मगर ठंडी मुस्कान उसके चेहरे पर आई। ठीक है अनाया, अब मैं देखता हूँ तुम्हें कैसे मनाना है। एपिसोड 11, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। अनाया ऑफिस से बाहर निकलने ही वाली थी कि पीछे से भारी गूंजती हुई आवाज आई। मिस शर्मा, रुकिए। उसके कदम ठिठक गए। उस आवाज में जो ठंडापन था, उसने हवा को भी बोझिल कर दिया। अनाया धीरे से मुड़ी और सामने आरव को खड़ा पाया। उसकी आंखों में वही गुस्सा था जो अब अनाया के लिए नया नहीं था, लेकिन इस बार कुछ अलग था, कुछ ज्यादा गहरा, ज्यादा खतरनाक। आरव उसके करीब आया, उसकी आंखें सीधे उसकी आंखों में टिकी थीं। तुमने उस शादी के ऑफर को मना कैसे किया? अनाया ने उसकी आंखों में देखा। सर, क्या आपको सच में लगता है कि मैं आपके स्टेटस के लिए शादी करना चाहती हूँ? आरव की उंगलियां मुट्ठी में बदल गईं। ओह, सच में? उसने एक ठंडी हंसी हंसी, लेकिन उसकी आंखें बिना पलक झपकाए उसे घूर रही थीं। तो फिर ये ऑफिस स्कैंडल क्यों हुआ? तुम्हें पब्लिसिटी चाहिए थी? अनाया को लगा जैसे किसी ने उसके दिल पर वार कर दिया हो। आप मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हैं? उसकी आवाज हल्की पड़ गई। आरव ने एक कदम और आगे बढ़ाया। क्योंकि तुमने मुझे सिर्फ धोखा ही दिया है। उसकी आवाज कड़वी थी। पहले उस कबीर के साथ, फिर इन अफवाहों के बीच खुद को बेचारा दिखाकर सहानुभूति लेने की कोशिश। आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं? अनाया का गला सूखने लगा। आरव की आंखें गहरी हो गईं। तुम पर नहीं, तुम्हारी नीयत पर। उसके शब्दों ने जैसे हवा में आग भर दी। कुछ पलों तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे, फिर आरव के होठों से ठंडे स्वर में 3 शब्द निकले। मैं तुमसे नफरत करता हूँ, अनाया। कमरे में सन्नाटा छा गया। अनाया को लगा जैसे किसी ने जमीन खींच ली हो। उसकी आंखें नम हो गईं, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने एक लंबी सांस ली, फिर गहरे दर्द को छुपाते हुए कहा, अगर आप मुझसे इतनी ही नफरत करते हैं तो मुझे अपनी जिंदगी से निकाल दीजिए। उसकी आवाज टूट रही थी, लेकिन उसने खुद को कमजोर नहीं पड़ने दिया। आरव चुपचाप देखता रहा, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। अनाया बिना रुके मुड़ी और दरवाजे की ओर बढ़ी। जैसे ही वो बाहर निकली, उसकी आंखों से एक आंसू गिरा, लेकिन उसने उसे पोंछा नहीं। पीछे आरव वहीं खड़ा रह गया। उसकी मुट्ठियां अब भी भींची हुई थीं, आंखें अब भी सख्त थीं, लेकिन दिल के किसी कोने में कोई अनजाना सा दर्द उठ रहा था। ठंडी हवा पार्क के हर कोने में बह रही थी। घड़ी रात के 11 बजा रही थी, लेकिन अनाया अब भी वहीं अकेली बैठी थी। उसके पास पड़ी बेंच पर कुछ सूखे पत्ते गिर चुके थे, जो हवा के साथ इधर उधर उड़ रहे थे। वो गहरी सोच में थी। उसकी आंखों में एक अधूरापन था, एक सवाल जो उसके दिल को बेचैन कर रहा था। उसकी पलकों के नीचे से आंसू बहकर गालों पर गिर रहे थे। क्या मैंने सच में कुछ गलत किया? उसने खुद से पूछा। अचानक उसके कंधे पर किसी का स्पर्श महसूस हुआ। अनु। वो चौंक कर मुड़ी। कबीर उसके सामने खड़ा था। उसकी आंखों में चिंता थी। वो झुका और अनाया के चेहरे को ध्यान से देखने लगा। तू ठीक तो है? अनाया ने झूठी मुस्कान ओढ़ने की कोशिश की। हाँ, सब ठीक है। कबीर ने गहरी सांस ली और बगल में बैठ गया। अनु, मुझे मत बता कि सब ठीक है। मैं तुझे बचपन से जानता हूँ। जब तू दुखी होती है, तब तू झूठी मुस्कान देती है। अनाया ने चुपचाप अपने हाथों को देखा। वो जानती थी कबीर की नजरों से बचना मुश्किल था। बता, क्या हुआ? कुछ देर तक कोई जवाब नहीं आया। फिर धीमी आवाज में अनाया बोली, पता नहीं क्यों, उनकी नफरत भी दर्द देती है। कबीर ने एक पल के लिए उसे देखा, फिर उसकी आंखें कुछ सोचने लगीं। क्योंकि तू भी उसे पसंद करने लगी है? अनाया चौंक गई। उसने फौरन कबीर की तरफ देखा, लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं था। वो खुद भी नहीं जानती थी कि उसके दिल में क्या चल रहा था, या शायद वो जानती थी, पर खुद से भी उसे कबूल नहीं कर पा रही थी। आरव अपने घर की बड़ी बालकनी में खड़ा था। सामने फैला शहर रोशनी में डूबा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों के सामने सिर्फ एक ही चीज थी, अनाया की भीगी हुई आंखें। उसने गहरी सांस ली और हाथ में पकड़ा गिलास उठा लिया। विस्की का कड़वा स्वाद हलक से नीचे उतरा, लेकिन अंदर की बेचैनी को कम करने में नाकाम रहा। मैं तुमसे नफरत करता हूँ। उसके ही कहे शब्द अब उसके दिमाग में हथौड़े की तरह बज रहे थे। अगर नफरत करता है तो उसके रोने से दिल क्यों भारी हो गया? अगर नफरत करता है तो उसकी आंखों की मासूमियत अब भी क्यों याद आ रही है?
आरव ने गिलास जोर से टेबल पर रखा। ये सब बकवास है, उसने खुद से कहा। तभी कमरे का दरवाजा खुला और विवान अंदर आया। भाई, तू यहाँ बैठा है और मैं तुझे हर जगह ढूंढ रहा था। आरव ने कोई जवाब नहीं दिया। विवान उसकी तरफ आया, फिर टेबल पर रखे गिलास को देखा। लगता है कुछ ज्यादा ही टेंशन में है तू। आरव ने उसे घूरा। तो यहाँ कोई लेक्चर देने आया है क्या? विवान मुस्कुराया। नहीं, बस एक सवाल पूछने आया हूँ। आरव ने बिना उत्सुकता दिखाए पूछा, क्या? विवान सोफे पर बैठ गया, फिर आराम से बोला, नफरत उसे कर रहा है या खुद से? आरव का चेहरा सख्त हो गया। तू कहना क्या चाहता है? उसने गहरी आवाज में पूछा। विवान ने हल्की हंसी के साथ कहा, बस इतना कि अगर तुझे सच में उससे नफरत होती तो उसकी आंखों के आंसू देखकर तेरा दिल इतना बेचैन क्यों होता? आरव कुछ नहीं बोला। उसके हाथ अपने आप मुट्ठी में बदल गए। विवान ने उसकी खामोशी को भांप लिया और उठकर जाने लगा। लेकिन जाते जाते उसने पीछे मुड़कर कहा, कभी कभी दिल और दिमाग के बीच जो जंग होती है उसमें जीत दिल की ही होती है। भाई, जितनी जल्दी ये बात मान लेगा उतनी ही कम तकलीफ होगी तुझे। आरव ने उसकी तरफ देखा, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। दरवाजा बंद होते ही वो वापस बालकनी में आ गया। हवा तेज चल रही थी। उसने दोनों हाथ रेलिंग पर टिका दिए और बंद आंखों से वही चेहरा देखने लगा जो अब उसकी सबसे बड़ी उलझन बन चुका था। अनाया, एपिसोड 12। अनाया का टूटा हुआ सपना। अनाया की आंखों में नींद थी, लेकिन दिल में हलचल। रात की बातें अब भी उसके दिमाग में घूम रही थीं। कबीर की बातें, आरव की नफरत, खुद का सवालों में उलझा हुआ मन। मुझे मजबूत बनना होगा, ये बस एक फेज है। आईने में खुद को देखते हुए उसने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन अंदर से वो जानती थी ये मुस्कान नकली थी। वो किसी तरह खुद को संभालते हुए ऑफिस पहुंची। तभी रिया दौड़ती हुई आई। चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। अनु, तुम्हें पता है, कंपनी ने तुम्हारी जॉब को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अनाया का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या मतलब? रिया ने जल्दी से अपना फोन निकाला और उसे एक ईमेल दिखाया। अनाया ने जैसे ही स्क्रीन पर नजर डाली, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। मिस अनाया शर्मा को XYZ कंपनी से टर्मिनेट किया जाता है। स्कैंडल से कंपनी की छवि खराब हुई है, इसलिए यह निर्णय लिया गया है। उसका दिमाग सुन्न पड़ गया। उसने कई बार स्क्रीन को देखा, जैसे यकीन नहीं हो रहा हो। नहीं, यह नहीं हो सकता। उसकी सांसें तेज हो गईं, हाथ कांपने लगे। ये कैसे कर सकते हैं? उसकी आवाज कांप रही थी। रिया ने दुखी स्वर में कहा, अनु, शायद आरव सर ने ही यह फैसला लिया है। आरव, बस एक नाम और उसकी पूरी दुनिया बिखर गई। गुस्से, दर्द और बेबसी से भरी हुई वो तेजी से उसके केबिन की तरफ बढ़ी। उसका हर कदम किसी तूफान के आने का संकेत दे रहा था। दरवाजे तक पहुंचते ही उसने एक पल के लिए गहरी सांस ली, फिर बिना सोचे समझे जोर से दरवाजा खटखटाया। अब जवाब चाहिए था, क्योंकि ये फैसला सिर्फ एक नौकरी का नहीं था। ये उसकी इज्जत, उसकी मेहनत, उसकी पूरी पहचान का सवाल था। अनाया के दिल की धड़कनें बेतहाशा तेज हो रही थीं। उसने केबिन का दरवाजा धक्का देकर खोला और सीधे आरव के सामने जाकर खड़ी हो गई। सर, ये क्या है? उसकी आवाज में हल्का सा कंपन था, लेकिन वो खुद को मजबूत दिखाने की पूरी कोशिश कर रही थी। आरव अपनी कुर्सी पर आराम से बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर वही पुरानी ठंडी, बेरुखी नजरें। उसने हल्के से आंखें उठाकर उसकी तरफ देखा। जो लिखा है वही है, तुम अब इस कंपनी का हिस्सा नहीं हो। अनाया का पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। लेकिन सर, मैंने कुछ गलत नहीं किया। उसकी आवाज तेज हो गई। आरव अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ और एक लंबी सांस लेते हुए बोला, मेरी कंपनी की इमेज खराब हो चुकी है और तुम्हारे रहने से ये अफवाहें कभी खत्म नहीं होंगी। तो इसका मतलब आप भी मानते हैं कि मैं गलत हूँ? आरव के चेहरे पर एक भी भाव नहीं था। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क नहीं पड़ता? अनाया को लगा जैसे किसी ने उसके सीने पर मुक्का मार दिया हो। उसकी आंखें भर आईं, लेकिन उसने खुद को रोने नहीं दिया। मैंने सोचा था ये जॉब मेरी लाइफ चेंज कर देगी। मैं अपने दम पर अपने सपने पूरे करूंगी, लेकिन आपने सब छीन लिया। आरव चुप रहा। न कोई सफाई, न कोई पछतावा, बस एक बेरुखी जो अनाया के दिल को और भी चोट पहुंचा रही थी। उसने धीरे से अपनी आईडी कार्ड निकाली, उसे टेबल पर रखा और बिना एक भी शब्द कहे दरवाजे की तरफ बढ़ गई। उसके कदम भारी थे, आंखें नम थीं, लेकिन दिल में एक अजीब सी कड़वाहट भर चुकी थी। जैसे ही वो ऑफिस से बाहर निकली, उसके अंदर कुछ टूट चुका था। शायद भरोसा, या शायद वो अनकही उम्मीद जो उसने आरव से जोड़ी थी। अनाया लड़खड़ाते कदमों से घर में दाखिल हुई। दरवाजा बंद करते ही उसकी सारी हिम्मत टूट गई। उसने अपनी बैग एक तरफ फेंका और सीधे अपने कमरे में चली गई। कमरे में अंधेरा था, लेकिन उसके अंदर की निराशा उससे भी ज्यादा गहरी थी। धीरे से उसने अपनी अलमारी खोली और एक पुरानी डायरी निकाली, वो डायरी जिसमें उसने अपने सपने लिखे थे। पन्ने पलटते पलटते उसकी नज़र एक लाइन पर जाकर ठहर गई। एक दिन मैं अपनी मेहनत से बड़ी ऑफिसर बनूंगी, माँ पापा का नाम रोशन करूंगी। उसके हाथ कांपने लगे, लेकिन अब उसने झटके से डायरी बंद कर दी। वो शीशे के सामने जाकर खड़ी हो गई। आंखें सूजी हुई थीं, चेहरे पर थकान थी और दिल में अजीब सा खालीपन। क्या मैं इतनी कमजोर हूँ? उसका मन कर रहा था कि खुद से भाग जाए, लेकिन भागकर जाएगी कहाँ? तभी फोन की स्क्रीन चमकी। एक मैसेज था, कबीर, अनु, तुझे ऐसे हार मानते नहीं देखा कभी।
मिल मुझसे, मैं तुझे वापस खड़ा करना चाहता हूँ। कुछ देर तक वो बस स्क्रीन को देखती रही, फिर जैसे कोई भूली बिसरी आग दोबारा जल उठी हो, उसकी आंखों में हल्की चमक आई। उसने गहरी सांस ली और खुद को शीशे में देखा। अगर आरव ने मुझे गिराया है तो अब मैं खुद को फिर से खड़ा करूंगी। लेकिन क्या ये इतना आसान होगा? क्या वो सच में अपने सपनों को दोबारा जी पाएगी? क्या आरव की दी गई तकलीफ को भुलाकर आगे बढ़ पाएगी, या फिर उसकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी? एपिसोड 13, आरव की परवाह। जो दिखती नहीं रात घनी हो चुकी थी। चारों तरफ सन्नाटा पसरा था, लेकिन आरव के अंदर एक अजीब सी हलचल थी। वो अपनी कार में बैठा अनाया के घर के बाहर खड़ा था। उसकी नजरें सीधी उस खिड़की पर टिकी थीं, जहां अनाया गुमसुम बैठी थी। वो हल्की रोशनी में भी साफ दिख रही थी, चेहरे पर उदासी की लकीरें, आंखों में ठहर गए आंसू और उन आंखों में बस एक ही सवाल, क्यों? आरव की उंगलियां स्टीयरिंग व्हील पर कस गईं। क्यों फर्क पड़ रहा है मुझे? उसने खुद से सवाल किया। ये वही लड़की थी जिसे उसने ऑफिस से निकाल दिया था, जिसके खिलाफ खुद उसने इतने सख्त फैसले लिए थे, लेकिन फिर उसके आंसू क्यों उसके दिल में अजीब सी बेचैनी भर रहे थे? फोन की रिंगटोन से उसकी सोच टूटी। विवान था। हाँ, आरव ने ठंडे लहजे में कहा। भाई, तुझे उसे निकालना जरूरी था। आरव ने जवाब नहीं दिया। झूठ मत बोल आरव, मैंने तुझे पहले कभी किसी के लिए यूं परेशान होते नहीं देखा। आरव की उंगलियां फोन पर कस गईं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने बेरुखी से कहा और फोन काट दिया। लेकिन उसके अंदर का सच कुछ और था। उसकी नजरें अब भी अनाया पर टिकी थीं। वो वहां बैठी थी, अपनी पुरानी डायरी को ताकते हुए, शायद अपने अधूरे सपनों को गिनते हुए। आरव ने एक आखिरी बार उसे देखा और गहरी सांस ली। तुम सोच रही होगी कि मैंने तुम्हारे सपने तोड़ दिए, लेकिन ये तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए था। उसने कार स्टार्ट की और वहां से चला गया। लेकिन जाते जाते भी अनाया की आंसू भरी आंखें उसके जहन में बसी रह गईं। कैफे में हल्की भीड़ थी, लेकिन अनाया की दुनिया इस वक्त पूरी तरह शांत थी, या शायद तूफान के आने से पहले की शांति। वो एक कोने की टेबल पर बैठी कॉफी के कप को घूर रही थी। उसका दिमाग लगातार कल रात की घटनाओं को दोहरा रहा था। कबीर उसके सामने बैठा था, उसकी आंखों में कुछ खोजता हुआ। अब आगे क्या प्लान है? उसने आखिरकार पूछ ही लिया। अनाया ने एक लंबी सांस भरी और खुद को मजबूती से संभाला। प्लान? मैं अब किसी के रमो करम पर नहीं रहूंगी कबीर। अगर एक नौकरी गई है तो दूसरी भी मिल सकती है। मैं किसी पर निर्भर नहीं रह सकती। ये मेरी लड़ाई है और अब मैं इसे पूरी ताकत से लड़ूंगी। कबीर हल्का सा मुस्कुराया। यही सुनना चाहता था। उसने टेबल पर हाथ मारा। यही तो मेरी अनु है, कभी हार ना मानने वाली। अनाया की आंखों में हल्की चमक आई, लेकिन तभी उसका फोन बजा। रिया का नाम चमक रहा था। रिया। उसने कॉल उठाई। दूसरी तरफ से घबराई हुई आवाज आई, अनु, तुझे पता है, किसी ने तेरे नाम से दूसरी कंपनियों में भी बुरा कहकर तेरा करियर खराब करने की कोशिश की है। अनाया की उंगलियां फोन पर कस गईं। क्या? उसकी आवाज में अविश्वास था। हाँ, मैंने खुद सुना है HR वालों को बात करते हुए। वो कह रहे थे कि तेरे बारे में निगेटिव रिपोर्ट्स आए हैं। कोई कह रहा है कि तू अनप्रोफेशनल है, कोई कह रहा है कि तू स्कैंडल क्रिएट करती है। अनाया का दिमाग सुन्न पड़ गया। लेकिन ऐसा कौन कर सकता है? कबीर ने उसके चेहरे पर गुस्से और सदमे का मिश्रण देखा। उसने ठंडी आवाज में कहा, ये सिर्फ एक आदमी कर सकता है, आरव मल्होत्रा। अनाया के अंदर कुछ टूटते हुए महसूस हुआ। आरव, उसने धीरे से दोहराया। अब तक वो सोच रही थी कि उसे सिर्फ निकालना एक बिजनेस मूव था, लेकिन ये तो उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद करने की साजिश थी। उसकी आंखों में गुस्सा उमड़ आया। अगर ये जंग है तो अब मैं भी हार नहीं मानूंगी, उसने दृढ़ता से कहा। कबीर ने सिर हिलाया। ठीक है, फिर शुरुआत कहाँ से करें? अनाया ने गहरी सांस ली। सबसे पहले मुझे ये पता करना है कि आरव ने मेरे खिलाफ ये सब क्यों किया, और फिर मैं उसे दिखाऊंगी कि एक अनाया शर्मा कभी किसी के इशारों पर नहीं चलती। कबीर ने उसकी आंखों में वही दृढ़ संकल्प देखा जो पहले कहीं खो गया था। चलो फिर खेल शुरू करते हैं। आरव अपने केबिन में बैठा था। उसकी आंखें सामने रखे डॉक्यूमेंट पर टिकी थीं, लेकिन दिमाग कहीं और था। टेबल पर रखी फाइल पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, अनाया शर्मा, एप्लीकेशन स्टेटस अंडर रिव्यू। उसने धीरे से फाइल खोली और अंदर के पेज पलटने लगा। अनाया शर्मा की नई नौकरी अप्रूव की जाए। उसने फाइल को कुछ सेकंड तक घूरा, फिर पेन उठाकर अपने सिग्नेचर कर दिए। नाम मत आने देना कि ये मदद मैंने की है। उसकी आवाज में वही ठहराव था जो हमेशा रहता था, ठंडा, सख्त, लेकिन भीतर कहीं हलचल लिए हुए। उसके सामने खड़ा उसका सेक्रेटरी सिर हिलाकर चला गया और कमरे में फिर वही सन्नाटा छा गया। आरव कुर्सी पर झुक गया, अपनी उंगलियों को आपस में फंसाया और कुछ सोचने लगा। उसकी आंखों के सामने अनाया का चेहरा आ गया। वो रात का अंधेरा, उसकी खिड़की के बाहर खड़ा खुद को रोकने की कोशिश करता हुआ आरव, और खिड़की के भीतर बैठी वो लड़की जिसकी आंखें सूजी हुई थीं, जो हारकर अपने आंसू पोंछने की कोशिश कर रही थी। क्यों फर्क पड़ रहा है मुझे? उसने खुद से पूछा, लेकिन जवाब कहीं नहीं था। उसने अपनी उंगलियां कसकर बंद कर ली। तुम मुझसे नफरत कर सकती हो अनाया, लेकिन मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा। उसकी आंखें किसी गहरी सोच में डूबी थीं। वो जानता था कि एक दिन अनाया को सच पता चलेगा, पर जब वो दिन आएगा, क्या तब भी वो उससे उतनी ही नफरत करेगी, या फिर कुछ और? एपिसोड 14,
कबीर का गुस्सा और जलन। कैफे की हल्की रोशनी में अनाया की आंखें खुशी से चमक रही थीं। उसकी मुस्कान में एक नई उमंग थी, एक नया जोश, मानो उसे फिर से अपनी जिंदगी की राह मिल गई हो। कबीर, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि इतनी जल्दी दूसरी जॉब मिल गई, वो चहकते हुए बोली। उसकी आवाज में वही उत्साह था जो कुछ दिन पहले गायब हो गया था। कबीर ने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसके दिल में हलचल थी। हाँ, सच में बहुत जल्दी हो गया, वो धीरे से बोला, लेकिन उसके लहजे में कोई खुशी नहीं थी। उसने अनाया को गौर से देखा, उसकी आंखों में नई उम्मीद थी। वो फिर से सपने देखने लगी थी, और ये अच्छी बात थी, या शायद नहीं। कबीर के अंदर एक बेचैनी उठ रही थी। इतनी जल्दी कैसे? उसने खुद से सवाल किया। ये कोई न कोई तो है जो अनाया की मदद कर रहा है, और मुझे पता है ये आरव के अलावा कोई नहीं हो सकता। उसने अनाया से कुछ नहीं कहा, लेकिन उसका दिमाग तेजी से चल रहा था। आरव ने उसे पहले बर्बाद किया और अब उसे बचाने का नाटक कर रहा है। उसने अपने हाथ की मुट्ठी कस ली। अनाया को ये नहीं पता कि जो इंसान उसे सबसे बड़ा धोखेबाज लगता है वही उसकी मदद कर रहा है, पर आरव ऐसा क्यों कर रहा है? कबीर की आंखों में हल्का सा अंधकार छा गया। क्या वो अब भी अनाया के लिए कुछ महसूस करता है? उसने खुद को संभाला और अनाया की तरफ देखा, जो अपनी कॉफी में चीनी घोलते हुए हौले हौले मुस्कुरा रही थी। उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ना चाहिए था, लेकिन फर्क पड़ रहा था, बहुत ज्यादा। आरव अपने केबिन में खड़ा खिड़की से बाहर देख रहा था। शहर की रोशनी उसकी आंखों में अजीब सा अक्स बना रही थी, लेकिन उसके दिमाग में बस एक ही नाम घूम रहा था, अनाया। तभी दरवाजा जोर से खुला। मुझे आपसे बात करनी है। आरव ने पीछे मुड़कर देखा। सामने कबीर खड़ा था। उसकी आंखों में गुस्सा था, चेहरा तन गया था। आरव ने कोई हैरानी नहीं दिखाई। वो अपनी कुर्सी पर बैठा और ठंडे लहजे में बोला, कहो। कबीर ने मेज पर हाथ रखा और थोड़ा आगे झुका। अनाया को जॉब दिलवाने के लिए शुक्रिया, लेकिन अब उससे दूर रहिए। आरव के होठों पर हल्की सी मुस्कान आई। उसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून था, मानो ये सुनकर कोई फर्क ही नहीं पड़ा। और अगर मैं दूर न रहूं तो? कबीर ने ठंडी हंसी के साथ कहा। तो मैं उसे तुम्हारी जिंदगी से निकाल दूंगा। इस बार आरव की आंखों में हल्की सी चमक आई। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? कबीर ने पीछे हटते हुए सीधा उसकी आंखों में देखा। मैं सिर्फ सच्चाई कह रहा हूँ। अनाया को तुम्हारे जैसे आदमी की जरूरत नहीं है। आरव ने धीरे से अपनी उंगलियां आपस में फंसाई और पीछे कुर्सी से टिक गया। तो फिर किसकी जरूरत है कबीर, तुम जैसे किसी आदमी की? कबीर का गुस्सा और बढ़ गया। कम से कम मैं उसे नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। आरव ने हल्का सा सिर झुकाया, मानो कबीर की बातों को तौल रहा हो, फिर एक गहरी सांस लेकर बोला, तुम समझते हो कि मैं अनाया को नुकसान पहुंचा रहा हूं? कबीर ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसकी आंखों में झांकता रहा। आरव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अगर मैं चाहता तो अनाया कभी तुम्हारे पास नहीं होती। कबीर का चेहरा सख्त हो गया। क्या आरव सच में अनाया के लिए इतना पॉसेसिव है? उसके मन में सवाल उठ रहा था, लेकिन एक बात तो साफ थी, आरव अनाया को अपनी जिंदगी से बाहर नहीं जाने देना चाहता था। शाम के साय में हल्की ठंडक घुली हुई थी। कैफे की हल्की रोशनी में अनाया ने कबीर को देखा, जो सामने बैठे अपने हाथों को टेबल पर मसल रहा था। उसकी आंखों में एक अलग सा गुस्सा था, जो अब तक अनाया ने शायद ही कभी देखा था। कबीर, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? अनाया ने धीरे से पूछा। कबीर ने गहरी सांस ली, मानो खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा हो, फिर सीधा उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अनु, क्या तुझे सच में नहीं लगता कि आरव तुझे अब भी कंट्रोल कर रहा है? अनाया एक पल के लिए चौंक गई। क्या मतलब? कबीर ने हल्की हंसी के साथ सिर झटकते हुए कहा, तेरी जॉब, तेरा करियर, तेरा सब कुछ, मुझे पूरा यकीन है कि इसके पीछे आरव का हाथ है। अनाया का चेहरा सख्त हो गया। नहीं कबीर, ऐसा नहीं हो सकता। मैं अपनी मेहनत से यहाँ तक आई हूँ। कबीर ने उसकी आंखों में सीधे देखते हुए एक फाइल उसकी ओर बढ़ाई। अगर तुझे मेरी बात पर भरोसा नहीं तो खुद देख ले। अनाया ने धीरे से फाइल खोली। उसमें एक लेटर था, जिस पर आरव मल्होत्रा के हस्ताक्षर थे। अनाया शर्मा को हमारी कंपनी में उच्च पद पर नियुक्त किया जाए। अनाया की आंखें चौड़ी हो गईं। उसका दिमाग सुन्न पड़ गया। आरव? उसने धीरे से फाइल बंद की और कबीर की ओर देखा। ये कैसे हो सकता है? उसकी आवाज लड़खड़ा गई। कबीर ने कड़वे स्वर में कहा, तो अब भी लगता है कि तूने ये जॉब सिर्फ अपनी मेहनत से पाई? अनाया की सांसें तेज हो गईं। क्या आरव अब भी मेरी जिंदगी में दखल दे रहा है? उसका मन हजारों सवालों से घिर गया था। एपिसोड 15, हीरोइन की बगावत और हीरो का गुस्सा। रात के सन्नाटे में जब शहर की रोशनी धीरे धीरे मध्यम हो रही थी, अनाया तेज कदमों से आरव मल्होत्रा के ऑफिस की ओर बढ़ रही थी। उसके दिल में बस एक ही सवाल था, आरव को क्या हक है मेरी जिंदगी में दखल देने का? ऑफिस की इमारत में दाखिल होते ही गार्ड ने उसे रोकना चाहा, लेकिन उसके चेहरे पर उभरते गुस्से को देखकर पीछे हट गया। मैम, सर बिजी हैं, तो उन्हें अनबिजी कर दो, अनाया ने ठंडी आवाज में कहा और अंदर चली गई। आरव अपनी कुर्सी पर बैठा था। लैपटॉप स्क्रीन पर उसकी नजरें टिकी थीं, लेकिन जैसे ही दरवाजा जोर से खुला, उसने सिर उठाया। सामने खड़ी अनाया का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। ये सब आपकी साजिश थी, है ना? आरव ने अपनी कुर्सी से उठते हुए उसे ठंडी नजरों से देखा। किस बारे में बात कर रही हो? अनाया ने फाइल उसकी टेबल पर पटक दी।
ये देखिए मेरी नई जॉब का ऑफर लेटर जिस पर आपके साइन हैं। आरव ने एक नज़र फाइल पर डाली, फिर दोबारा उसकी आंखों में देखा। तो आप सीरियसली पूछ रहे हैं? अनाया की आवाज़ ऊंची हो गई। आपने मेरी जॉब के लिए सिफारिश की? क्यों मिस्टर मल्होत्रा, आपको क्या हक है मेरी जिंदगी में दखल देने का? आरव धीरे से उठा और उसके पास आकर खड़ा हो गया, इतना करीब कि उसकी ठंडी खुशबू तक महसूस हो रही थी। अगर मैं न करता तो क्या तुम ये जॉब खुद हासिल कर पाती? अनाया की आंखें चमक उठी, लेकिन गुस्से से। मैं खुद लड़ना चाहती थी, मुझे आपकी दया नहीं चाहिए। आरव के होंठ एक हल्की रेखा में सिमट गए। तुम्हें जो सोचना है सोचो, लेकिन मैं तुम्हें गिरते हुए नहीं देख सकता। अनाया ने अपनी मुठ्ठियां भींच लीं। आप हमेशा मुझे कमजोर क्यों समझते हैं? आरव कुछ पल चुप रहा, फिर हल्की आवाज में बोला, कमजोर नहीं अनाया, तुम जितनी मजबूत हो उतनी शायद मैं भी नहीं हूँ। लेकिन ये कहने के बावजूद उसकी आंखों में एक गहरा राज था। अनाया को अब और जवाब चाहिए थे। अनाया तेज कदमों से ऑफिस से बाहर निकली। गुस्से से उसकी सांसें तेज चल रही थीं। वो अब और कुछ नहीं सुनना चाहती थी। लेकिन अचानक आरव ने झटके से उसका हाथ पकड़ लिया। अनाया, उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जिससे उसकी उंगलियां कांप गईं, लेकिन उसने खुद को संभाला और गुस्से से उसे घूरा। छोड़िए मेरा हाथ। आरव की पकड़ और मजबूत हो गई। अनाया, तुम इस सच से भाग नहीं सकती कि मैं तुम्हारी परवाह करता हूँ। अनाया की आंखों में गुस्से के साथ साथ एक दर्द भी झलक रहा था। पर मैं नहीं चाहती आपकी परवाह, आप मेरे बॉस थे, मेरे भगवान नहीं। आरव की पकड़ ढीली पड़ गई। कुछ देर वो बस उसे देखता रहा, गहरी, नम लेकिन टूटती हुई नजरों से। तो यही चाहती हो? उसकी आवाज हल्की थी, लेकिन उसमें दबा हुआ दर्द साफ झलक रहा था। कि मैं तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए चला जाऊं? अनाया का गला सूख गया, लेकिन उसने अपनी तकलीफ छुपाते हुए जवाब दिया। हाँ। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया, फिर आरव की आंखों में एक अलग ही सख्ती आ गई। ठीक है, अब तुम्हारी जिंदगी में मेरी कोई जगह नहीं होगी। उसके शब्द ठंडे थे, बिल्कुल बर्फ की तरह, जिसमें कहीं न कहीं जलती हुई आग भी छिपी थी। अनाया की आंखें फैल गईं। वो यही तो चाहती थी, तो फिर उसका दिल इतनी जोर से क्यों धड़क रहा था? क्या आरव सच में उसे छोड़ देगा? अनाया पूरे जोश के साथ अपनी नई जॉब के लिए ऑफिस पहुंची थी। उसने खुद से वादा किया था, अब से वो अपनी लड़ाई खुद लड़ेगी। लेकिन जैसे ही वो एचआर के केबिन में पहुंची, वहां बैठे अधिकारी ने उसकी ओर बिना किसी इमोशन के देखा और कहा, हमें खेद है मिस शर्मा, लेकिन आपकी जॉब अब हमारे यहाँ नहीं रह सकती। अनाया का दिल एकदम धड़कना भूल गया। क्या? उसकी आवाज धीमी पड़ गई। लेकिन मेरी तो नियुक्ति पक्की हो चुकी थी, मेरी सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो चुकी थीं। एचआर अधिकारी ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, हमें ऊपर से ऑर्डर मिला है कि आपकी नियुक्ति कैंसिल कर दी जाए। अनाया का सिर घूम गया। ऊपर से ऑर्डर? उसके दिमाग में बस एक ही नाम गूंज उठा, आरव। उसका खून खौल उठा। क्या उसने मुझसे बदला लिया है? या ये कुछ और है? दूसरी तरफ आरव अपने ऑफिस के केबिन में बैठा था। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। टेबल पर एक ग्लास रखा था, जिसे उसने अपने हाथ से झटके में गिरा दिया। कांच के टुकड़े जमीन पर बिखर गए, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी। तुमने मुझे दूर जाने के लिए कहा, अनाया। उसकी आवाज में ठंडक थी, लेकिन अंदर जलता हुआ तूफान भी था। लेकिन मैं तुम्हें खुद को बर्बाद नहीं करने दूंगा। उसने फोन उठाया और अपने सेक्रेटरी को कॉल लगाया। जिस कंपनी में अनाया थी, वहां किसने उसकी जॉब कैंसिल करवाई? सेक्रेटरी ने झिझकते हुए कहा, सर, ये ऑर्डर हमने नहीं दिया। आरव के माथे पर शिकन पड़ गई। तो फिर किसने? उसका दिमाग तेजी से सोचने लगा। क्या कोई और भी है जो अनाया की राह में रोड़े अटका रहा है? अब ये जंग सिर्फ प्यार की नहीं, जिद की बन चुकी थी। एपिसोड 16, पति पत्नी या अजनबी। अनाया ने जैसे ही फ्लैट की चाबी घुमाई, दरवाजे के बाहर खड़ी कदमों की आहट सुनकर उसका दिल एक पल को ठहर गया। वो धीरे धीरे मुड़ी और सामने आरव को खड़ा पाया। वही सख्त आंखें, वही रुका हुआ सा चेहरा। आरव की नजरों में कुछ था, एक अजीब सा दावा, एक अनकहा अधिकार। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अनाया की आवाज में खटास थी। आरव बिना एक भी पल गंवाए दरवाजे के भीतर आ गया। क्यों? क्या अपनी ही बीवी से मिलने के लिए इजाजत लेनी पड़ेगी? उसकी आवाज ठंडी थी, लेकिन हर शब्द भारी था। अनाया के चेहरे पर गुस्सा साफ झलकने लगा। मत भूलो, ये शादी सिर्फ एक समझौता थी। आरव ने हल्की हंसी भरी, लेकिन उसकी आंखों में जमी बर्फ नहीं पिघली। तो क्या हुआ? उसने एक कदम और आगे बढ़ाया। दुनिया के लिए हम अब भी पति पत्नी हैं, और इसे तुम चाहकर भी बदल नहीं सकती। अनाया की मुठ्ठियां भींच गईं। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे नाम के बोझ तले हमेशा दबकर रहूंगी? आरव ने अपनी जेब में हाथ डाला और बेहद ठंडे लहजे में कहा, तुम रहना चाहो या नहीं, फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि मुझे क्या चाहिए। उसके शब्दों में अजीब सा दावा था। अनाया को लगा जैसे वो अब भी उसके हर फैसले पर अपनी मुहर लगाना चाहता है। क्या आरव अब भी मुझ पर अपनी हुकूमत चलाना चाहता है? कमरे में घबराहट और तकरार की एक अदृश्य दीवार खड़ी हो गई थी। अनाया ने शाम को कबीर को अपने फ्लैट पर बुलाया था। कमरे की हल्की सी बत्तियां और बाहर से आ रही हवा ने माहौल को कुछ रहस्यमयी बना दिया था। अनाया की आंखों में एक अलग ही चमक थी, जैसे वो किसी नए मोड़ पर खड़ी हो। मुझे आरव को ये दिखाना है कि मैं उसकी जरूरतों की गुलाम नहीं हूँ। अनाया ने अपने विचार साझा किए, उसकी आवाज में दृढ़ता थी।
कबीर, जो हमेशा की तरह थोड़ा हल्का फुल्का था, मुस्कुराया और चुटकी ली, तो फिर क्यों न हम उसे सबक सिखाएं। अगले दिन एक पार्टी में दोनों पहुंचे। वो पार्टी और उसकी चमचमाती रोशनी अनाया को कुछ नया महसूस करवा रही थी, जैसे वो अब अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पल में खड़ी हो। जब वे पार्टी में दाखिल हुए, आरव पहले से वहां मौजूद था। उसकी आंखों में वही पुरानी कड़ी नजरों का खेल था, लेकिन आज अनाया उसे चुनौती देने के मूड में थी। जैसे ही अनाया ने कबीर का हाथ पकड़ा, आरव की मुट्ठी कस गई। वह खड़ा था और उसके चेहरे पर एक अजीब सी तड़प थी। तो अब ये खेल खेल रही हो, अनाया? उसकी आवाज में हल्की सी घृणा और गुस्सा था। अनाया ने उसकी चुनौती को नजरअंदाज करते हुए एक मुस्कान के साथ जवाब दिया, क्यों, जल रहे हो? आरव का चेहरा कठोर हो गया। वो एक कदम और आगे बढ़ा और बोला, मत भूलो, तुम अब भी मेरी पत्नी हो। अगर मुझे जलाना चाहती हो तो तुम्हें पहले मुझसे तलाक लेना होगा। अनाया की धड़कन एक पल को तेज हो गई, जैसे उसके अंदर एक तूफान उमड़ने लगा हो। आरव के शब्दों में बहुत कुछ था, लेकिन उसका गुस्सा और असहमति उसे अब और दबाने नहीं दे रहे थे। क्या आरव सच में मुझे तलाक देने के लिए तैयार है? ये सवाल अनाया के मन में गूंज रहा था, लेकिन वह चेहरे पर मुस्कान बनाए रखने की कोशिश करती रही। पार्टी खत्म होने के बाद जब गाड़ी में बैठने के लिए अनाया ने हिचकिचाया, आरव ने तेजी से उसके कंधे पर हाथ रखा और उसे अंदर खींच लिया। उसकी आंखों में गुस्सा था और वह जानता था कि उसे अब बिना किसी और बहाने के अनाया से वो सब कुछ जानना था जो उसके दिल में था। तुम्हारा ड्रामा बहुत हो गया, आरव ने उसे ठंडे लहजे में कहा। अब सीधे मेरी आंखों में देखो और सच बताओ। अनाया ने मुंह फेर लिया। उसकी आंखों में गहरी पीड़ा थी, लेकिन वो आरव की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। उसकी सांसें तेज हो रही थीं, जैसे वो अपनी भावनाओं को समेटने की कोशिश कर रही हो। मैं कबीर से प्यार करती हूँ, अनाया ने धीरे से कहा, लेकिन उसकी आवाज में किसी तरह की दृढ़ता नहीं थी। शायद वो खुद भी इस फैसले में पूरी तरह से यकीन नहीं कर पाई थी। आरव की आंखों में तुरंत एक गहरी हंसी की झलक आई। वो एक पल चुप रहा और फिर हल्के से मुस्कुराया। झूठ, तुम्हारी आंखें बता रही हैं कि तुम्हें सिर्फ मुझसे फर्क पड़ता है। अनाया की आंखों में चिंगारी भर आई। उसने गुस्से से उसे घूरते हुए कहा, अगर तुम सच में मेरी फिक्र करते तो मुझे यूं तकलीफ नहीं देते। तुमने कभी मेरी भावनाओं की कद्र नहीं की। आरव ने एक गहरी सांस ली, जैसे वो उसकी नाराजगी को पूरी तरह से समझ गया हो, लेकिन फिर भी वो अपने हक को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। तुम मेरी बीवी हो और जब तक मैं चाहूंगा तुम मेरी रहोगी। अनाया का गुस्सा अब किसी ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ा। वो अब किसी भी हालत में खुद को आरव के सामने कमजोर नहीं देखना चाहती थी। उसने ठान लिया था कि वो अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीने के लिए तैयार है। तो ठीक है, उसने कहा, अब मैं तुम्हें ही साबित करके दिखाऊंगी कि हम सिर्फ नाम के पति पत्नी हैं और मैं इस रिश्ते को खत्म करके रहूंगी। आरव की आंखों में एक चुप्पी छा गई। उसकी मुस्कान अब पूरी तरह से गायब हो गई थी। वो उसकी नजरों में चुनौती देख रहा था और उसकी आंखों में एक गहरी बुझी हुई सी चमक थी। देखते हैं, अनाया, तुम जीतती हो या मैं? उसकी यह चुनौती अनाया के दिल में एक नया तूफान उठा गई। क्या वो सच में इस रिश्ते को तोड़ पाएगी? क्या वो आरव के सामने जीत सकेगी या फिर वो उसी के जाल में फंस जाएगी? एपिसोड खत्म हो गया था, लेकिन अनाया के मन में कई सवाल थे। आगे क्या होगा? एपिसोड 17। आरव की मां की एंट्री। सुबह के पहले लाइट की हल्की सी किरण भी कमरे में नहीं आई थी और अनाया की आंखें आधी खुली थी। नींद में झूलती हुई वो अलार्म के बजने का इंतजार कर रही थी, लेकिन अचानक दरवाजे पर जोरदार दस्तक ने उसकी नींद तोड़ दी। उसने आलसी तरीके से आंखें खोली और बिस्तर से उठते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक शख्स अंदर आ गया, जो सादगी से कहीं ज्यादा स्टाइलिश और एलिगेंट दिखता था। उसकी ऊंची एड़ी की सैंडलें और महंगी डिजाइनर ड्रेसें उसे एक ऐसे व्यक्ति की पहचान दे रही थी जिसकी पूरी दुनिया में अपनी एक पहचान हो। तो तुम हो वो लड़की जिससे मेरे बेटे ने शादी कर ली? उस औरत की आवाज थी, जैसे किसी बड़े महल के दरवाजे से आए हो, लेकिन उसकी नजरें काटने वाली थीं। अनाया को अचानक इस तरह से देखने से वो चौंक गई। आप कौन? अनाया ने बिना सोचे समझे पूछा, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि जो औरत उसके सामने खड़ी थी वो कौन हो सकती है। वो औरत ठंडे स्वर में मुस्कुराई और जवाब दिया, मैं हूँ आरव की माँ, सविता मल्होत्रा। अनाया का चेहरा तुरंत सफेद हो गया। उसकी यह हलचल इतनी बड़ी थी कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। हे भगवान, ये तो मुश्किल हो गया, उसने मन ही मन सोचा। तभी पीछे से आरव की आवाज आई। वो गुस्से में था और जैसे ही उसने अपनी माँ को देखा, उसके चेहरे पर परेशानी के निशान उभर आए। माँ, आपको यहाँ किसने बुलाया? आरव ने बुरी तरह से पूछा, जैसे वो खुद भी इस अचानक के दौरे से अनजान था। सविता मल्होत्रा ने उसे घूरते हुए कहा, अपनी बीवी से ऐसे बात करते हैं? वो अपनी कड़क नजरें आरव पर घुमा दी, जैसे वो कोई आदेश दे रही हो। आरव की आंखों में गुस्सा और झुंझलाहट दोनों थे। वो कम से कम अपनी माँ से इस तरह की बातें नहीं सुनना चाहता था। माँ, ये मेरा और अनाया का मामला है, उसने दबी आवाज में कहा, लेकिन उसकी चिंता साफ झलक रही थी। सविता ने एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा, अब ये मेरा भी मामला है। वो औरत अपने शब्दों में पूरी तरह से आत्मविश्वास से भरी हुई थी। उसकी बातें जैसे आरव को चुप कराने के लिए ही थीं। अनाया का दिल तेजी से धड़कने लगा। यह अचानक आया तूफान उसे बिल्कुल अजनबी था। उसने सोचा, अब ये नया तूफान क्यों आ गया?
आरव और उसकी माँ के बीच में खड़ी अनाया को अब समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। सविता की उपस्थिति ने उसे बुरी तरह से उलझन में डाल दिया था और साथ ही उसकी परवाह भी कहीं खोसी गई थी। क्या होगा जब माँ और बहू के बीच ये टकराव बढ़ेगा? क्या आरव अनाया को इन परिस्थितियों में अकेला छोड़ देगा? नाश्ते की टेबल पर माहौल कुछ अजीब था। सविता जी ने बड़े धैर्य से अपने बेटे और बहू के सामने प्लेट में खाना परोसते हुए पूछा, अनाया, तुमने शादी के बाद पहली बार मेरे दर्शन किए हैं, कोई रस्म अदायगी करने का इरादा है या नहीं? अनाया को सविता की बातों ने असहज कर दिया था। वो चुपचाप अपनी प्लेट में कांटा घुमा रही थी, फिर हल्की सी आवाज में बोली, मैं कोशिश कर रही हूँ एडजस्ट करने की। उसके शब्दों में कुछ तनाव था, जैसे वो कोई जवाब दे नहीं पा रही हो। सविता ने उसका जवाब सुनते हुए तंज कसते हुए कहा, ओह, तो तुम एडजस्ट कर रही हो या मेरे बेटे को परेशान कर रही हो? उसके शब्द एक चुनौती की तरह थे, जैसे वो अनाया से कुछ साबित करवाना चाहती हो। आरव, जो अब तक खामोश बैठा था, अचानक बीच में बोल पड़ा, माँ, अनाया को परेशान मत करिए। उसकी आवाज में थोड़ा गुस्सा था, लेकिन सविता ने उसे वैसे ही नजरअंदाज किया जैसे वो कुछ सुने ही नहीं। सविता जी ने आरव को गुस्से से घूरते हुए कहा, तो अब तुम अपनी माँ के खिलाफ अपनी बीवी का पक्ष लोगे? उसकी आवाज में रुकावट और गहरी नाराजगी थी। आरव चुप हो गया। वो जानता था कि अब इस बहस में कुछ भी कहने से हालात और बिगड़ सकते थे, इसलिए उसने चुप रहना बेहतर समझा। अनाया ने सविता जी की आंखों में देखा और खुद को संजीदा करने की कोशिश की। उसकी आवाज में थोड़ा आत्मविश्वास था, लेकिन आंखों में एक आंतरिक संघर्ष भी था। मैं आरव के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं भी इस घर की बहू हूँ और अपने तरीके से जीना चाहती हूँ, उसने बड़ी दृढ़ता से कहा, जैसे ये शब्द उसकी आत्मा से निकलकर बाहर आ गए हों। सविता जी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उसे अनाया का जवाब पसंद आया, लेकिन उसने इसे जीत के रूप में न मानते हुए और भी सख्त अंदाज में कहा, अच्छा, बहू बनने का इतना शौक है तो मैं तुम्हें अच्छी बहू बनने के सारे तौर तरीके सिखा दूंगी। उसके शब्दों में चुनौती का माहौल था, जैसे वो अनाया को अगली पीढ़ी की बहू बनने की परीक्षा देना चाहती हो। अनाया को यह महसूस हुआ कि जैसे उसे एक अनदेखी जंग के लिए बुलाया गया हो। उसकी आंखों में साहस था, लेकिन साथ ही डर भी। क्या वो इन कठोर परिस्थितियों का सामना कर पाएगी? क्या सविता जी के सिखाए गए सारे तरीके उसे अपनाने होंगे या फिर वो अपनी राह खुद बनाएगी? माहौल और भी तनावपूर्ण हो गया था और अनाया समझ नहीं पा रही थी कि उसे किस दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए। क्या उसे सविता के तरीकों को अपनाना होगा या वो खुद को साबित करने के लिए अपने रास्ते पर चलेगी? रात का वक्त था। आरव अपने कमरे में खड़ा हुआ था, खामोशी की चुप में खोया हुआ। दीवारों से आ रही हल्की रोशनी और कमरे की ठंडी हवा में उसकी सोचें भी ठहरी हुई थी। तभी दरवाजा खुला और अनाया अंदर आई। उसका चेहरा कुछ तनावपूर्ण था, लेकिन वह सीधे सवाल करती हुई बोली, तुम्हारी माँ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती, है ना? आरव ने थोड़ी देर उसकी तरफ देखा और फिर सिर झुकाकर लंबी सांस ली। माँ बहुत स्ट्रिक्ट हैं, उसने कहा, लेकिन उन्हें लगता है कि हमारी शादी मजबूरी में हुई है। अनाया के चेहरे पर गहरी निराशा थी। उसने कड़वे स्वर में जवाब दिया, तो क्या गलत सोचती हैं? सच तो यही है। उसकी आवाज में गुस्सा था, जैसे वो आरव से कुछ उम्मीद करती हो, कुछ बदलाव की मांग करती हो। आरव ने अपनी आंखों में एक गहरी समझाइश की झलक डाली और फिर अनाया की आंखों में देखा। सच हमेशा वैसा नहीं होता जैसा दिखता है, उसने हल्के स्वर में कहा, जैसे वो ये कहना चाहता हो कि कुछ बातें समझने के लिए वक्त चाहिए, या फिर कुछ ऐसी बातें हैं जो साफ नहीं हो सकती। अनाया ने उसे घूरते हुए कहा, क्या वो सच में इस शादी को सिर्फ मजबूरी मानता है या कुछ और? उसके शब्दों में तीव्र सवाल था, जो कहीं न कहीं आरव के अंदर दबे हुए जवाब की तलाश कर रहा था। इसी बीच सविता जी अपने कमरे में बैठी थी और उसकी आंखों में एक गहरी नफरत थी। वो फोन पर किसी से बात कर रही थी। मुझे ये लड़की इस घर में नहीं चाहिए, मुझे इसका कोई न कोई हल निकालना ही होगा। सविता की आवाज में क्रोध और मजबूरी दोनों झलक रहे थे। वो ये मानने को तैयार नहीं थी कि उसकी बहू उसके बेटे की जिंदगी का हिस्सा बने, और उसकी नफरत धीरे धीरे सख्त होती जा रही थी। आरव के मन में भी उथल पुथल मची थी। माँ और बीवी के बीच फंसने का दर्द अब उसके दिल को बेचैन कर रहा था। क्या उसे अपनी माँ का पक्ष लेना चाहिए या फिर अपनी पत्नी के साथ खड़ा होना चाहिए? वो समझ नहीं पा रहा था कि उसकी भूमिका क्या होनी चाहिए। एपिसोड 18। शादीशुदा जिंदगी के अजीब मोड़। सुबह का समय था और अनाया अपनी चाय तैयार कर रही थी कि अचानक डोरबेल की आवाज आई। वो झुंझलाते हुए किचन से बाहर आई और दरवाजा खोला। सामने सोसाइटी की एक आंटी खड़ी थी, जिनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। अरे बहू जी, कैसे हो? आंटी ने बड़े प्यार से पूछा। बहू जी? अनाया चौंक गई और सोचने लगी, क्या ये वही शब्द है जिसे अब मुझे सुनने की आदत डालनी होगी? उसने धीरे से आंटी की तरफ देखा और फिर जवाब देने के बजाय बस मुस्करा दी। आंटी आगे बोली, नए नए शादीशुदा हो, आरव जी का ख्याल रखना बेटा। वैसे पति कहाँ है? अनाया को ये सवाल थोड़ा अजीब लगा। उसके मस्तिष्क में चक्कर सा आया और वह एक पल के लिए सोचने लगी कि क्या उसे इस रिश्ते के बारे में इतने सार्वजनिक रूप से बात करनी चाहिए। तभी पीछे से आरव आया और बिना किसी हिचकिचाहट के अनाया के कंधे पर हाथ रख दिया। मैं यही हूँ आंटी, अनाया मेरी बहुत अच्छी केयर लेती है। उसकी आवाज में एक हल्की आत्मविश्वास और सुकून था, जैसे वो इस सब में पूरी तरह से सहज था। आंटी हंसते हुए बोली, बिल्कुल नई नवेली जोड़ी लग रहे हो। शादीशुदा जिंदगी कैसी चल रही है? अनाया को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसकी गर्दन में हल्की सी झुंझलाहट थी, लेकिन उसने इसे दबाते हुए चुपचाप आरव की तरफ देखा।
आरव के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी जो अनाया को और भी असहज महसूस करवा रही थी। मन ही मन अनाया ने सोचा, ये आदमी मेरी नॉर्मल लाइफ को इतना अजीब क्यों बना रहा है। उसे ये सब अब तक का सबसे असहज पल लग रहा था और वह खुद से सवाल कर रही थी कि कब तक उसे इस नए रिश्ते को इस तरह से सार्वजनिक तौर पर स्वीकार करना होगा। रिश्ते का ये नया पहलू अनाया के लिए कुछ अधिक था। वो पूरी तरह से नहीं समझ पा रही थी कि यह सब क्यों हो रहा था और क्या इस बदलाव के लिए वह तैयार थी। रात का समय था और ड्राइंग रूम में सविता मल्होत्रा शांति से बैठी हुई थी। कमरे में एक हल्का सा तनाव था और आरव भी वहां मौजूद था। उसका चेहरा चिड़चिड़ा था। सविता ने बड़ी सख्त आवाज में कहा, आरव, मैं नहीं चाहती कि तुम और अनाया अलग अलग कमरों में रहो। आरव ने चौंकते हुए अपनी भौहें चढ़ाईं और उसकी आवाज में थोड़ी नाखुशी थी। माँ, इससे क्या फर्क पड़ता है? सविता जी ने बगैर किसी इमोशन के जवाब दिया, तुम्हारी शादी को सोसाइटी एक्सेप्ट करे, इसके लिए तुम्हें एक सही पति पत्नी की तरह रहना होगा। उसकी आंखों में एक ठंडा सा निर्णय था, जैसे वो किसी भी बहस के लिए तैयार नहीं थी। अनाया ने तुरंत विरोध करते हुए कहा, लेकिन सविता जी ने उसे घूरते हुए कटाक्ष किया, कोई लेकिन वेकिन नहीं, आज से तुम दोनों एक ही कमरे में रहोगे। आरव और अनाया दोनों चुप हो गए और एक दूसरे को देखने लगे। आरव का चेहरा जरा भी नर्म नहीं था, जबकि अनाया को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। अब ये क्या नया ड्रामा है? अनाया के मन में उथल पुथल मच रही थी। उसकी सोच के मुताबिक ये सब एक और बेमतलब का दबाव था जो बिना किसी सहमति के उन पर डाला जा रहा था। आरव ने अनाया को देखा और उनकी आंखों में एक उलझन सी थी। वह भी इस स्थिति में सहज महसूस नहीं कर रहे थे, लेकिन कुछ कहने का उनका मन नहीं था। सविता के आदेश ने दोनों को एक ऐसी स्थिति में डाल दिया था जहां उनकी इच्छाओं की कोई अहमियत नहीं थी। यह एक नया दबाव था, एक नया बंधन, और ये दोनों के रिश्ते के लिए एक और चुनौती बन गया था। रात का समय था और अनाया ने धीरे धीरे अपने पुराने कमरे से सारा सामान उठाया और आरव के कमरे में जाने लगी। उसका मन थोड़ा घबराया हुआ था, क्योंकि अब तक वो आरव से अलग कमरे में सोने की आदत में थी, लेकिन अब सविता जी की बात मानते हुए दोनों को एक ही कमरे में रहना था। मैं बेड पर सोऊंगी, अनाया ने कहा, एक छोटे से निश्चय के साथ, जैसे उसने सब कुछ स्वीकार कर लिया हो। आरव कुर्सी पर आराम से बैठते हुए मुस्कुराया, बिल्कुल, मैं सोफे पर सो लूंगा। अनाया ने राहत की सांस ली, लेकिन इस छोटे से आराम के बावजूद उसकी घबराहट कम नहीं हो रही थी। वो बहुत ही अजीब महसूस कर रही थी, जैसे उसे अपने निजी स्पेस से बाहर निकाल दिया गया हो। तभी अचानक लाइट गुल हो गई, चारों ओर घना अंधेरा छा गया। अनाया घबराकर खड़ी हो गई। उसकी दिल की धड़कन तेज हो गई थी। वो अपने आप को अकेला और असहाय महसूस कर रही थी, जैसे अंधेरे में किसी के पास ना हो। अचानक अंधेरे में किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसका दिल हलक में आ गया। डरो मत, मैं हूँ, आरव की आवाज सुनाई दी और उसकी अदा में एक ठंडक थी जो अनाया को कुछ हद तक राहत देने लगी। जैसे ही लाइट वापस आई, आरव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम मुझे नफरत करती हो, लेकिन जब डरती हो तो सबसे पहले मेरे पास आती हो। अनाया झेप गई और झटके से अपना हाथ छुड़ाया। वो खुद को संभालते हुए बोली, ऐसा कुछ नहीं है। उसने कोशिश की कि वो अपने घबराए हुए मन को शांत रख सके और आरव की बातों को हल्के में ले। आरव हंस पड़ा और अनाया के चेहरे पर एक मुस्कान आई, लेकिन उसने इसे छुपाने की कोशिश की। शादीशुदा जिंदगी वाकई में बहुत अजीब होती जा रही है। आरव का मजाकिया अंदाज था, लेकिन उसकी बातें अनाया के मन में कुछ सवाल छोड़ गईं। अब वो सोच रही थी कि क्या ये सिर्फ शुरुआत है या फिर इससे भी कहीं ज्यादा उलझने आगे आने वाली हैं। एपिसोड 19, पहला साथ। पहली नजदीकी सुबह की नमी और हल्की धूप के बीच अनाया की नींद धीरे धीरे खुली। उसकी आंखें आधी बंद थीं और उसका शरीर भी आलसी था। जब उसने अपने चारों ओर देखा तो उसे महसूस हुआ कि वो बेड के किनारे लेटी थी और आरव उसके बिल्कुल पास था। एक पल के लिए उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। हे भगवान, ये क्या कर रहा है? अनाया ने घबराकर अपनी आंखें झपकाईं और देखा कि आरव की बाजू उसके कंधे पर रखी थी। वह हड़बड़ाकर उठने लगी, लेकिन जैसे ही वो हरकत करती, आरव का हाथ हल्के से उसके कंधे से हट गया। आरव की नींद खुली और उसकी गहरी नीली आंखें अभी भी उनींदी थीं, लेकिन उसकी मुस्कान उसकी आंखों से साफ झलक रही थी। सुबह सुबह इतनी बेचैनी क्यों? उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जैसे कुछ हुआ ही न हो। अनाया झटके से दूर हटी और गुस्से से बोली, तुम मेरे इतने पास क्यों सो रहे थे? उसकी आवाज में एक चिढ़ थी, जैसे पूरी रात का तनाव उसमें समा गया हो। आरव ने उसे शरारत से देखा और शांति से जवाब दिया, मैं अपने ही बेड पर था, शायद तुम ही मेरी तरफ आ गई थी। उसकी बातों में हल्की चुलबुली मुस्कान थी, जैसे वह जानता हो कि वो अनाया को चिढ़ा रहा है। बिल्कुल नहीं, अनाया ने गुस्से से कहा। उसका चेहरा लाल हो गया था। वो पूरी तरह से असहज महसूस कर रही थी, जैसे उसकी प्राइवेसी का उल्लंघन हुआ हो। आरव ने हल्की हंसी के साथ कहा, तो क्या प्रूफ कर सकती हो? उसकी आंखों में एक शरारती चमक थी, जैसे वो उसे परेशान करने का मजा ले रहा हो। अनाया ने उसे घूरा और बिना कुछ कहे झटके से वॉशरूम में चली गई। उसका दिल अभी भी तेज धड़क रहा था और उसकी सोच में उथल पुथल मच रही थी। ये इंसान मेरी शादीशुदा जिंदगी को दिन ब दिन और अजीब बना रहा है, उसने मन ही मन सोचा। वह अपने दिल को शांत करने की कोशिश करती हुई वॉशरूम में चली गई, लेकिन आरव के साथ बिताए गए हर पल की उलझन अब उसके दिमाग में हावी हो चुकी थी। ऑफिस की कॉन्फ्रेंस रूम में हलचल थी। अनाया प्रेजेंटेशन दे रही थी और उसकी आवाज में आत्मविश्वास था,
लेकिन उसके अंदर कुछ और ही चल रहा था। प्रेजेंटेशन के बीच वो महसूस कर रही थी कि कुछ ठीक नहीं है। अचानक एक क्लाइंट ने अपनी सीट से उठकर उसके सामने आते हुए कहा, मिसेज मल्होत्रा, आप जितनी खूबसूरत हैं उतनी ही टैलेंटेड भी हैं। अगर हम प्रोजेक्ट पर साथ में डिनर कर लें तो डिस्कशन और बेहतर होगा। ये शब्द सुनकर अनाया की चेहरे का रंग बदल गया। वो असहज महसूस करने लगी। उसकी आंखें चुराते हुए उसने कोशिश की कि वो इस जनरल कमेंट को नजरअंदाज कर दे, लेकिन वो क्लाइंट लगातार बातें कर रहा था। उसकी बातों में न सिर्फ कहीं तमीज की कमी थी, बल्कि उसकी नजरों में कुछ और था जो अनाया के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं था। तभी अचानक दरवाजे पर जोर से आवाज आई। कमरे का माहौल जैसे पल भर में बदल गया। आरव अंदर आया। उसके चेहरे पर गुस्से का एक खतरनाक भाव था। उसकी आंखें लाल और तमतमाए हुई थीं, जैसे वो किसी को अपने रास्ते से हटाने के लिए तैयार था। आरव ने क्लाइंट की तरफ देखकर कहा, मिसेज मल्होत्रा को प्रोजेक्ट के अलावा किसी और चीज की जरूरत नहीं। अगर आपको डिनर चाहिए तो अकेले कर लीजिए। कमरे में सन्नाटा छा गया। किसी को समझ नहीं आया कि क्या हुआ था, लेकिन आरव की बातों में एक गहरी ताकत थी जो सबको चुप करा देने वाली थी। क्लाइंट थोड़ी देर के लिए चुप रहा और फिर बेमन से बोला, मुझे माफ करिए, मैं मजाक कर रहा था। आरव ने उसे खतरनाक निगाहों से देखा। उसकी आवाज में कोई भी नरमी नहीं थी, सिर्फ कठोरता थी। मेरी बीवी के साथ मजाक करने की जरूरत नहीं, अगली बार मजाक भी मत करना। क्लाइंट बुरी तरह से घबराया हुआ था। वो खुद को असहज महसूस कर रहा था और अनाया बस खड़ी रह गई। उसकी आंखें चौंक गईं। उसे यह विश्वास ही नहीं हो रहा था कि आरव ने उसे अपनी बीवी कहकर डिफेंड किया था। वो कुछ सेकंड के लिए खामोश रही, ये सोचते हुए कि क्या यह वही आरव है जिसे वो हर दिन देखती है। क्या यही वो आदमी है जो उसे कभी सख्त और बेपरवाह लगता था। आरव ने एक बार फिर उसे देखा और बिना एक शब्द कहे कमरे से बाहर चला गया। अनाया को कुछ समझ नहीं आया कि उसे कैसा महसूस करना चाहिए। क्या उसे खुश होना चाहिए कि आरव ने उसकी इज्जत की, या फिर उसे असहज महसूस करना चाहिए कि वो उसके लिए इतना बड़ा हुआ कदम उठा चुका था। उसकी सोच में उलझन थी, लेकिन दिल में एक हल्की सी राहत थी कि वो अकेली नहीं थी, कोई था जो उसकी सुरक्षा करता था। रात का समय था और अनाया बिस्तर पर बैठी थी। कमरे की हल्की रोशनी में वो उस दिन की घटना को सोच रही थी। आरव का गुस्सा, उसकी आंखों में जलती हुई आग, और फिर वो उसके लिए खड़ा हो गया था, उसे डिफेंड करने के लिए। एक अजीब सा एहसास था उसके अंदर। आरव ने मुझे प्रोटेक्ट क्यों किया? ये सवाल बार बार उसके दिमाग में घूम रहा था। क्या ये सिर्फ एक सामान्य बात थी, या आरव का इस तरह से पेश आना कुछ और था? उसी वक्त दरवाजा खटखटाया और आरव कमरे में दाखिल हुआ। उसकी आंखों में वही जिज्ञासा थी, वही हल्की मुस्कान थी। क्या सोच रही हो? उसने सवाल किया। अनाया झटके से सिर उठाकर बोली, कुछ नहीं। आरव मुस्कुराया और फिर धीरे धीरे उसके पास आया। उसके कदमों की आवाज में एक अजीब सा आकर्षण था। जब वो उसके करीब आया तो उसकी आवाज में नरमियत थी, जैसे वो कुछ कहने से पहले पूरी तरह से सोच रहा हो। अगर कोई तुम्हें गलत तरीके से देखेगा तो मुझे फर्क पड़ेगा, उसने हल्की आवाज में कहा। अनाया के अंदर कुछ बदल सा गया। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वो खुद को रोक नहीं पाई। उसे आरव का ये बयान कुछ खास सा लगा। क्या ये आदमी मुझे इतना अजीब क्यों महसूस करा रहा है? वो सोचते हुए उसकी आंखों में देखने लगी, लेकिन वो कुछ नहीं कह पाई। आरव ने फिर उसकी तरफ देखा। हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर थी। गुड नाइट मिसेज मल्होत्रा, उसने कहा। अनाया का दिल और भी तेज धड़कने लगा। उसे महसूस हुआ जैसे समय ठहर गया हो, जैसे वो एक पल को सांस नहीं ले पा रही हो। गुड नाइट, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज में हल्की सी कांप थी, जैसे उसे खुद भी यकीन नहीं हो रहा हो कि उसने ये शब्द कहे हैं। आरव कमरे से बाहर चला गया, लेकिन अनाया वहीं बिस्तर पर बैठी रही। उसकी धड़कनें तेज हो रही थीं। उसके मन में एक सवाल था, क्या ये शादी सिर्फ नाम की है, या कुछ बदलने लगा है? क्या वो आरव के इस कदम को सिर्फ एक औपचारिकता समझे, या फिर इस रिश्ते में कुछ और छिपा है जो वो अभी तक समझ नहीं पाई? वो सोचते सोचते अपने दिल की आवाज को अनसुना करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अंदर कुछ था जो उसे ये सब महसूस करा रहा था। वो इसे नकारने की कोशिश करती, लेकिन उसके अंदर कुछ और ही था जो आरव के शब्दों के असर से एक नई दिशा में बढ़ रहा था। एपिसोड 20। जब आरव ने अनाया के लिए लड़ाई लड़ी। ऑफिस की कैंटीन में लंच टाइम था। अनाया अपने ट्रे के साथ एक खाली सीट ढूंढ रही थी, जब अचानक कुछ सहकर्मियों की फुसफुसाहट उसके कानों में पड़ी। उनकी बातें उतनी धीरे नहीं हो रही थीं कि वो उन्हें अनसुना कर सके। पता है, अनाया की शादी सिर्फ एक स्कैंडल कवर करने के लिए हुई है, एक सहकर्मी ने कहा। हाँ, और बॉस को देखकर लग ही नहीं रहा कि वो इसे सच में अपनी वाइफ मानते हैं, दूसरे ने मजाक उड़ाते हुए कहा। मुझे तो लगता है वो इसे जल्द ही छोड़ देंगे, एक और ने चुटकी ली। अनाया के कदम वहीं रुक गए। उसकी धड़कनें तेज हो गईं। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने अचानक से उसकी पूरी दुनिया पलट दी हो। वो चुपचाप खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी खामोशी थी। वो खुद को यकीन दिलाने की कोशिश कर रही थी कि यह सब सिर्फ अफवाहें हैं, लेकिन उसकी आत्मा कहीं न कहीं झंझोर रही थी। तभी अचानक कोई आवाज आई, अपनी घटिया बातें अपने तक ही रखो। सब लोग चौंक कर मुड़े। आरव मल्होत्रा खड़ा था। उसकी आंखों में गुस्से की लपटें और चेहरे पर सख्त भाव थे। वो सीधे उन सहकर्मियों के पास गया जिनकी बातें अनाया ने सुनी थीं। उसकी आवाज में गहरी सख्ती थी, जैसे वो किसी की भी तौहीन को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता। सभी लोग चुप हो गए। वातावरण में अजीब सा सन्नाटा छा गया। सहकर्मी नजरें झुकाकर खड़े रहे। आरव ने एक पल के लिए अनाया की ओर देखा, फिर सीधे उन लोगों से कहा,
अगर तुम्हें किसी की जिंदगी के बारे में कुछ कहना है तो अपनी जगह पर रहकर कहना, लेकिन किसी की इज्जत को ठेस पहुंचाने का हक तुम्हें नहीं है। अनाया की आंखों में एक हल्की सी राहत की लहर दौड़ी। वो सोच रही थी कि आरव ने उसे इस तरह से डिफेंड किया, लेकिन वो अपनी भावनाओं को पूरी तरह से समझ नहीं पा रही थी। आरव ने उसे चुपचाप देखा और फिर धीरे से कहा, तुम ठीक हो? अनाया ने हल्के से सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में एक सवाल था, क्या ये सब कुछ सच्चाई के करीब था या फिर सिर्फ अफवाहें थीं? आरव धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी चाल में एक खास सख्ती और आत्मविश्वास था, जैसे वो किसी गंभीर फैसले की ओर बढ़ रहा हो। उसकी आंखों में गुस्से की लपटें साफ नजर आ रही थीं और हर कदम के साथ उसके इरादे और भी पुख्ता होते जा रहे थे। मेरी बीवी के बारे में कोई भी बकवास करेगा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आरव की आवाज में गहरी चेतावनी थी, जो सीधे उन सहकर्मियों के दिलों में उतर गई। ऑफिस स्टाफ सहम गया। उनकी नजरें नीचे झुकी हुई थीं, जैसे उन्हें अपनी जगह ही नहीं मिल रही हो। सर, हम तो बस, एक सहकर्मी ने हल्के से कहा, लेकिन आरव ने उसे बीच में ही रोक दिया। आरव ने गुस्से से उन सबको घूरते हुए कहा, अगर किसी ने दोबारा अनाया के खिलाफ कोई अफवाह फैलाई तो मैं पर्सनली उसे इस ऑफिस से निकाल दूंगा। सभी लोग सन्नाटे में आ गए। अनाया को पूरी तरह से हैरान होते हुए आरव की ओर देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह वही आरव था जिसे उसने पहले काफी दूर से देखा था। क्या यह वही आदमी था जो शादी के बाद उससे हमेशा दूरी बनाए रखता था, अब अचानक उसकी रक्षा करने के लिए इस हद तक खड़ा हो गया था? आरव का चेहरा एकदम सख्त था और उसकी आंखों में एक स्पष्ट नफरत थी, जैसे वो किसी को भी अपनी बीवी की बेइज्जती सहन नहीं कर सकता था। तुम सबको क्या लगता है? आरव ने एक एक करके उन सब की तरफ देखा, कि मैंने इसे शादी के लिए मजबूर किया, या ये शादी झूठी है? सन्नाटा छा गया। कोई कुछ नहीं बोल सका। आरव ने बिना पलक झपकाए कहा, अनाया सिर्फ मेरी वाइफ नहीं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, और जो उसे तकलीफ देगा उसे मुझसे निपटना पड़ेगा। अब तक सभी के चेहरे पीले पड़ गए थे, जैसे आरव की बातों ने उन्हें किसी अजनबी दुनिया में धकेल दिया हो। अनाया को अब तक समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसा बदलाव था। वह हमेशा आरव को एक स्वार्थी और इमोशनलेस इंसान समझती थी, लेकिन आज उसने उसे एक नए रूप में देखा था। वो घबराई हुई थी, लेकिन फिर भी उसकी आंखों में एक अजीब सा सवाल था। क्या यह वही इंसान था जिसने शादी के बाद कहा था कि वो उससे कोई मतलब नहीं रखेगा? अनाया ने आरव की तरफ देखा और उसके भीतर एक हलचल सी उठी। क्या ये सच में एक बदलता हुआ आरव था? क्या वो उसे अब सिर्फ एक पत्नी के रूप में नहीं, बल्कि एक इंसान के रूप में भी सम्मान देने लगा था? रात का माहौल कुछ खास था, जैसे हवा में एक अजीब सी खामोशी छाए हो। अनाया बालकनी में खड़ी थी और उसकी आंखों के सामने दिन की घटनाएं जैसे बार बार चल रही थीं। आरव ने उसे ऑफिस में डिफेंड किया था, उसने सबके सामने उसकी इज्जत की थी, और यह सब अनाया के लिए बहुत नया था। उसका मन ये समझने की कोशिश कर रहा था कि आरव ने ऐसा क्यों किया। क्या उसकी शादी सच में अब बदल रही थी? तभी अचानक उसे कदमों की आहट सुनाई दी और वह मुड़ी। आरव पास खड़ा था। उसकी उपस्थिति में कुछ था जो अचानक अनाया को अपने अंदर कुछ हलचल महसूस करवा गया। क्या सोच रही हो? आरव की आवाज में एक हल्की सी खनक थी, जो जैसे उसकी चिंता को छुपाने की कोशिश कर रही हो। अनाया ने कुछ पल के लिए उसकी आंखों में देखा, फिर धीरे से हिचकिचाते हुए उसने पूछा, आज तुमने मेरे लिए स्टैंड क्यों लिया? आरव ने कुछ सेकंड तक चुप रहकर हल्का सा मुस्कुराया, फिर उसने अपनी आंखों में एक गंभीरता की लकीर के साथ जवाब दिया, क्योंकि तुम्हारी इज्जत मेरी इज्जत से जुड़ी है। ये जवाब सुनकर अनाया चौंकी और उसकी आंखों में एक अजीब सा भाव आया। आरव की बातें जितनी साधारण सी लग रही थी, उतनी ही गहरी थी। उसकी आवाज में कोई मजाक नहीं था, केवल एक सच्चाई थी जो अनाया के दिल को छू गई। उसका दिल जैसे एक अजीब से एहसास से भरने लगा। वो महसूस करने लगी कि शायद ये शादी सच में कुछ बदल रही थी। क्या आरव उसे अब किसी और नजरिए से देख रहा था? क्या अब वो उसके बारे में थोड़ा और सोचता था? आरव ने कुछ देर बाद उसकी आंखों में देखा, फिर धीरे से कहा, सो जाओ, कल ऑफिस जल्दी जाना है। अनाया ने चुपचाप सिर हिलाया और कमरे की ओर बढ़ने लगी, लेकिन फिर अचानक उसकी आंखों में हल्की सी मुस्कान आ गई। यह मुस्कान आरव के शब्दों का असर था। यह मुस्कान शायद उस बदलाव की थी जो उसकी सोच और दिल में धीरे धीरे आ रहा था। शायद मैं अब इस शादी को वैसे नहीं देख पा रही जैसे पहले देखती थी, उसने खुद से कहा, और एक गहरी सांस ली। क्या यह बदलाव सिर्फ आरव में था, या वो खुद भी कुछ महसूस कर रही थी?